मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको खुश आमदीद। तो मेरे ख़्याल में एक दफ़ा तारुफ़ी नशिस्त हो जाए, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हाफ़िज़ फ़रद अब्बास है, मैं लाहौर DHA से MP हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तरफ से, और मैं चेयरमैन हूँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम जी, कंवल लियाकत एडवोकेट नाम है जी मेरा, MPA हूँ पंजाब असम्बली से, पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक कासिम नदीम है, मैं MP हूँ साहिवाल सिटी से, PMLN से मैं MP हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद नवाज़ ख़ान नवानी है, मैं PP90 बखर दरिया ख़ान से MP हूँ। I'm MPA from Gujarat, PMLQ. Thank you. फातिमा बेगम PMLN की मैं मेंबर हूँ और प्रोटेक्शन की मैं मेंबर भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम राजा जहांगीर है, मैं सेक्रेटरी हूँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर इमरान हामिद शेख हूँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल। सर तारिक हुसैन भट्टी, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, और हमारा सर एक यूनिट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, उसका सर मैं PDB हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवाना अंजुम है और मैं टास्क टीम लीड हूँ CM पंजाब ग्रीन कैडेट प्रोग्राम, जो कि पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया राजी, मैं टीम लीड हूँ प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल की, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का एक सेल है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद रिफत महमूद है, मैं मेंबर पंजाब असम्बली हूँ JLM 1 से जी। 1A2 से महमूद अनवर पत्तों की। हाँ जी। जुनैद अफसल साही जी, PTI से फैसलाबाद से MP हूँ जी। स्टार्ट करें प्लीज़ जी, सेक्रेटरी साहब प्लीज़। हाँ जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक तो बहुत शुक्रिया, पहले तो माजरत भी, साथ ही मेरी तरफ से हमारी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई हुई है, उससे एक लोन निगोशिएट हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया सर। सर ये हमारी आपसे पहली इंटरेक्शन है, लेकिन ऑफ कोर्स आखिरी इंटरेक्शन नहीं है सर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पूरी दुनिया में तो काफ़ी अरसे से शोर मच रहा था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एनवायरनमेंट, लेकिन हमें शायद देर से खबर मिलती है और इस पे तवज्जो थोड़ी सी देर से आई सर। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया सर, पिछले साल में अप्रैल में मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था सर, और पिछले 1 साल से हमने बहुत सारा काम किया। आज भी जो प्रेजेंटेशन है आपकी सर, जो आपको दी जाएगी सर, उसमें पहले तो मैं थोड़ा सा वो एक स्केच दे दूंगा कि डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली जो हमारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं सर, जिसके अंदर हमारे सारे टीम लीड और टीम हेड्स बैठे हैं सर, ये इंडिविजुअली भी अपनी 4-4 स्लाइड्स आपको पेश करेंगे सर। और एक हमारी जो EPA जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग आर्म है, जिसके डायरेक्टर जनरल बैठे हैं मेरे साथ डॉक्टर इमरान, ये आपको प्रेजेंट करेंगे पिछले 1 साल की जो हमने कोशिश की है सर। और हम इसको अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं जब हमारा पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्शन होता है डिफरेंट फोरम्स पे सर, चूँकि आपके यहाँ ग्रीन कॉकस भी बनी हुई है सर, उसके अलावा भी एडजमेंट मोशंस पे भी हम आते हैं, तो हमें हमेशा से एक गाइडेंस भी मिलती है सर और एक सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है हमें उस तरह फील्ड में आपका एक कनेक्ट आपका आम आदमी के साथ और सरकार के साथ बहुत ज़्यादा होता है सर, तो हम ये भी चाहेंगे कि आपसे रहनुमाई भी मिले और सपोर्ट भी मिले सर। तो मैं पहली स्लाइड से शुरू करते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड करें सर। ये बेसिकली जो पहला लेजिस्लेशन हुई 1983 में फेडरल गवर्नमेंट में हुई सर, जिसको पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस कहा जाता है सर, और फिर 87 में EPA पंजाब बना सर। पंजाब में जो इदारा है जो इस वक्त एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुई सर, और जो हमारा सर 1996 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना सर। और फिर आप आगे देख रहे हैं सर कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अभी भी मदर लेजिस्लेशन है हमारे लिए, 1997 का एक्ट है,
ये फेडरल का एक्ट है जो बाद में हमने जब 18वीं तरमीम हुई तो उसके बाद हमने इसको अडॉप्ट किया सर, और इसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं अब तक। और ये 2001 में भी जब PLGO था उसके अंदर भी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या एनवायरमेंटल गवर्नेंस को लोकल लेवल पे ले जाया गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर। और ये सर आगे चल के मैंने जो 18th अमेंडमेंट की बात की सर, उसके बाद 2012 में हमने वो जो 1997 का एक्ट था उसको अडॉप्ट किया विद सर्टन चेंजेस। और अब सर ये इवन कोर्ट्स में भी सर ग्रीनिंग ऑफ कोर्ट्स कहते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक बेंच बनी हुई है सर, जो पहले जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे सर, उसको अब उनके बाद कोई और अब अभी शुरू नहीं हुआ किसने काम करना सर, लेकिन पंजाब में जस्टिस शाहिद करीम की एक कोर्ट है सर, हाई कोर्ट की, जो हर फ्राइडे को वो इसकी हियरिंग लेते हैं सर। आगे चलिए सर, ये हमारा डिपार्टमेंट है सर जिसको सीनियर मिनिस्टर के पास वक्त पोर्टफोलियो है सर इसका, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के सर। और ये जैसे आप देख रहे हैं सर कि 5 मेजर इसकी आर्म्स हैं सर, जिसमें एक हमारा EPA है सर जो हमारी इन्फोर्समेंट की आर्म है सर, एक SPIU है जो हमारी डेवलपमेंट साइड को देखता है सर, हमारा जो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है ये एक सर कोजाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स करता है सर, जिसको एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हेड करते हैं सर। प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल है जिसकी हेड यहाँ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर मारिया, ये आपको प्रेजेंट करेंगी तफसील से। और इसी तरह हमारा जो ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम है सर, जैसे आजकल कार्बन फाइनेंसिंग या कार्बन के हवाले से बहुत बात होती है, उसको ये हेड करती हैं सर। आगे कीजिएगा। ये सर हमारा SPIU का तारीख, इसके आपकी सेपरेट भी है इसके अलावा प्रेजेंटेशन SPIU की जी सर, अगर आप इजाज़त दें तो हमारे जो हेड हैं SPIU के, ये इसके यहाँ से अपनी ब्रीफ कर देते हैं आपको, और उसके बाद सवाल जवाबात में भी हम सारे इकट्ठे इंशाल्लाह जवाब देंगे सर। सर थैंक यू वेरी मच। सर ये 2019 से वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एक लोन नेगोशिएट हुआ था। ये पीर फॉर और प्रोजेक्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट फर्स्ट हैंड अपनी तरफ से अपने ही फाइनेंसिस से एक प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेगी। वो प्रोजेक्ट्स जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होंगे, वो जब सक्सेसफुल हो जाएंगे उनकी वेरिफिकेशन का एक मेकनिज़म बनाया गया, उसके बाद बैंक हमें वो पैसे वापस कर देगा जो हमने ही लगाए होंगे, और वो लोन होगा। जितने हम करते जाएंगे प्रोजेक्ट्स उतने ही बैंक हमें पैसे देता जाएगा। उसके तहत सर बैंक ने हमें $200 मिलियन का सर दिया था एश्योरेंस कि इस हद तक आप एक्सपेंडिचर कर लें, हम आपको डिसबर्समेंट भी कर देंगे और कंसिक्वेंटली आप इसका एक्सपेंडिचर भी कर देंगे। और सर इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोग्राम के, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था, तो बैंक ने पंजाब गवर्नमेंट से ये श्योरिटी ली कि अगर 200 मिलियन में ये ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो तो $73 मिलियन तक पंजाब गवर्नमेंट अपना भी शेयर डालेगी। तो कॉन्सिक्वेंटली जो इसका टोटल आउटले है वो 273 मिलियन तक जा सकता है, लेकिन चूंकि हमने विद इन सर विद योर परमिशन सर, ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है सर, जिसमें इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट सर, ये सारों ने सारों के प्रोग्राम किए जिसमें सोलराइजेशन सूबे में हुई सर। ये बेसिकली सर पिछले 7 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो क्लोज़ हो रहा है। इसका इत्तेफाक से 30 मई आखिरी तारीख थी, लेकिन अब उनको 6 माह की एक्सटेंशन दे के 30 नवंबर तक ख़त्म कर रहे हैं सर प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल अपने क्लोजिंग पे है सर। तो ये एक $200 मिलियन का सॉफ्ट लोन था सर। इसमें इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये जो अभी बसेस भी हमारी आई हैं सर, इलेक्ट्रिक बसेस, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत आई हैं सर। और ये इसी तरह जैसे आपने देखा एनर्जी डिपार्टमेंट, मैंने अर्ज़ किया सोलराइजेशन हुई है बहुत सारी जगहों पे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ग्रीन स्ट्रेटजी बनाई है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसके अंदर किए हैं सर। और इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल गया हमारा, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी इंटरनेशनल इंपोर्टेड आइटम्स की, वो भी हमने इसके थ्रू लिए। आगे चल के इसमें मज़ीद भी सर आपको ये 200 मिलियन प्लस 73 मिलियन तो चले पंजाब गवर्नमेंट का, जो $200 मिलियन है सर, ये लोन है या ग्रांट है? ये लोन है सर, ये लोन है सर। और ये सर ये सॉफ्ट लोन होते हैं, जैसे आइडा लोन कहा जाता है सर इसको। और ये हमें इंटरेस्ट रेट क्या है इसका? सर ये 0.25% होता है सर। ठीक है। और ये सर ये फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा, और इसका ड्यूरेशन क्या है वापसी का? ये सर ये पहले तो इनके शायद 8 साल है सर जो ग्रेस पीरियड है सर, और फिर ओवर 25 साल की वापसी है सर इसकी। नहीं रिचार्ज नहीं होगा सर। आगे कीजिए। इट मीन 17 ईयर्स आपके पास ये इंटरेस्ट इसका देना है? जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही सर। और सर ये आपके सामने सर ये EPD ने जो इस पे जी तारीख आप बताना चाहें? ये प्रोग्राम में जो जैसे सेक्टर साहब ने बताया कि क्रॉस सेक्टोरल है, हर सेक्टर के इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था। ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्वायरमेंट को ओवरऑल
होल अप्रोच के साथ किया जाए, उसको इंडस्ट्री में को भी इंक्लूड किया जाए, उसमें जो एग्रीकल्चर का अगर कहीं आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाती है, तो क्रॉस सेक्टोरल प्रोग्राम बनाया गया। ये सर स्लाइड ये डिपिक्ट करती है कि किस चीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन था इस प्रोग्राम के अंदर। डिटेल सर अवेलेबल है हमारी। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की सर कैपेसिटी बिल्डिंग थी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ये जो हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, हम फोर्स लेके आ रहे हैं, रूल्स इवन सर रूल्स एंड रेगुलेशंस तक उन्होंने चेंज करने की कमिटमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, कि जो हमारे फॉर एग्जांपल स्मोक का चैलेंज है, इंडस्ट्री के हमें एयर पॉल्यूशन का चैलेंज है, तो गवर्नमेंट ने उसको विद इन लीगल एम्बट लाना था। और जैसे हमारे स्मोक रूल्स कैबिनेट ने अप्रूव किए, और हमारे इवन जो एक्ट है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई ताकि हम इन्फोर्समेंट को ज़्यादा बेहतर कर सकें। और साइड बाय साइड जो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग थी, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए। इस तरह सर एयर क्वालिटी सर और वाटर क्वालिटी सर, सूरत हाल ये थी कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले पूरे पंजाब में गवर्नमेंट के पास ओनली 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस थे, 3 के साथ हम पूरे पंजाब की, जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी 200 के करीब है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। इस प्रोग्राम ने सर हमें 30 AQMS दिए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मजीद जो इस वक्त चल रहे हैं सर, उनका प्रॉपर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ सारा डेटा डिस्प्ले होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, मैं चाहूँगा इस पर स्ट्रेस करना सर। ये 100% ऑपरेशनल है जी, 100% अल्हम्दुलिल्लाह सर। इसमें सर मैं अर्ज़ करता हूँ सर कि जो जायका ने सर 2007 में होल्ड है सेकंड, सिर्फ एक चीज़। जी सर, आपने कहा है कि जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो 200 की है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सर हमारे पास जो 30 हमने इन्हांस की है 3 to 30। नहीं सर जी, मैं अर्ज़ करता हूँ ये लास्ट ईयर में जी सर, इसी साल में मैं अर्ज़ करता हूँ सर। सर मैं बताने लगा था कि 2007 में सर जायका जो जापानीज़ इंटरनेशनल एजेंसी है सर, उसने कोई 7 के करीब डोनेट किए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सर। वो ज़ाहिर ख़राब हो गए, उसमें से अब 3 काम कर रहे हैं सर। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं सर, यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। तो हमारे पास सर जो सारी की सारी रिलायंस थी, अभी भी आपके वो जो हमारे पास टीवी पे या इधर उधर डाटा दिखाया जाता है, वो IQ एयर एक स्विस ऐप है सर, आप जानते हैं सर, उसके ऊपर से लेके दिया जाता है। हालांकि सर वो जो सेंसर्स हैं या एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं उनके, वो बड़े लो कॉस्ट हैं। वो इस हद तक हैं कि 70,000 रुपये से ले के वो शुरू होता है सर। और वो चूँकि वो जो जिसकी ऐप है जिस इदारे की, वो ख़ुद बेचता है वो एयर क्वालिटी सेंसर्स। लेकिन ये वाले जो हैं सर, ये बड़े हाई क्वालिटी, ये US स्टैंडर्ड्स और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, ये उसके मुताबिक ये एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं सर। और ये मॉनिटर लगाने का एक पूरी SOP है सर। ये हमने 30 लगाए हैं क्रॉस पंजाब सर। और मैं आपकी सबमिशन, एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 30 और लगा रही है सर, जिसमें से 12 और लग चुके हैं। मतलब इस वक्त हम 42 पे पहुँच गए हैं सर, और 25 हम मज़ीद लगाएंगे इंशाल्लाह ये दिसंबर से ऑनवर्ड सर। क्योंकि सर ये सारा ये तकरीबन हम 100 के करीब पहुंच चुके होंगे इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर सर। जो कहा गया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 200 का है सर, वो एक्चुअली US EP स्टैंडर्ड है। अमेरिका में इस वक्त 7,000 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं सर। और ये एक एयर क्वालिटी मॉनिटर को 4.5 किलोमीटर रेडियस को कवर करता है सर। और वो तमाम आवरली डेटा डिस्प्ले करता है, आवरली डेटा रिले करता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस है। दूसरा सर, ये जो आपने देखा आगे लिखा हुआ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी सर, ये सर इसकी सिर्फ एक चीज़ बता दें। अभी तक आप जिस तरह लगा रहे हैं सर, इसकी बाइफर्केशन किस तरह कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, डिवीजन वाइज कर रहे हैं? सर बड़ा अच्छा सर आपने सवाल किया सर। इसमें जो पहले 30 लगे ना सर, उसके लिए जो हॉट स्पॉट्स हैं पंजाब के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसलाबाद है सर, जैसे गुजरांवाला है, जैसे सियालकोट है। यानी आप इंडस्ट्रियल जोन को फोकस कर रहे हैं? नहीं सर, पहले जो 30 लगे हैं सर, मैं उसकी अर्ज़ कर दूँ। आगे जो लग रहे हैं सर, हर ज़िले को एक उसके ज़िले हेडक्वार्टर पे, क्योंकि सर ये अर्बन फिनोमेना है। जो एयर क्वालिटी का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी देहातों में एयर क्वालिटी बहुत बेहतर है सर। लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी एयर क्वालिटी बीमार हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर व्हीकुलर ट्रैफिक का धुआं है सर, इंडस्ट्री का है, ब्रिक किन्स का है, आपकी स्टबल बर्निंग की सारी एयर डायरेक्शन है सर, ये सारी डस्ट है बहुत ज़्यादा। ये सर सारा का सारा अर्बन फिनोमेना है। तो हम जो अब लगा रहे हैं, जो मैंने अर्ज़ किया था कि 30 और लगा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो अर्बन ज़िले हेडक्वार्टर पे लगाए जा रहे हैं सर, ताकि वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा अर्बन है। इसके बाद अगले जो आएंगे सर, वो मज़ीद जो पहले आपके 30 कंप्लीट हुए हैं, जी जी सर, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे आपने लगाए हैं सर? ऐसे आप यानी थोड़ा सा गाइड कर देना कि किस तरह आपने बाइफर्केशन क्या किया है? सर हमने अर्ज़ कर रहा था ना सर कि हमने, हमारे पास ना ये वो वाली गैसेस का पूरा डाटा है कि जहाँ पे ज़्यादा ये एयर क्वालिटी का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फैसलाबाद में 3 लगाए हैं सर, सियालकोट में 1 लगाया, गुजरांवाला में 2 लगाए हैं, रावलपिंडी में 2 लगाए हैं सर।
लाहौर में 8 लगाए हैं सर, क्योंकि जैसे जैसे आबादी का तनासब और सारा है उसी हिसाब से लगाए। मुल्तान में लगाए हैं सर, भावलपुर में, ये सारा डीजी खान में सर, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे हमने पहले फ़ेज़ में किया, क्योंकि एक वक्त में सारे पंजाब में नहीं लिए जा सकते थे। अब दोबारा जो 30 लगाए जा रहे हैं उसमें हमने खानेवाल भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो भी ज़िले हेडक्वार्टर है सर, और ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही सर पूरा। आप एक इसका काम कर लीजिएगा, अगर इस वक्त आपके पास मौजूद है तो ये जो आपने इसका रोड मैप बनाया है सर, ये लग गए हैं, ये लग रहे हैं और ये इस तक लगेंगे, वो अगर आपके पास इस वक्त है तो हमें दे दें, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम। जी नेक्स्ट टाइम सर दे देते हैं। दूसरा सर मैं आपकी तवज्जो चाह रहा था वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पे सर। हम ज़ाहिर है इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है हुकूमत पंजाब को या लोगों को, वो तो एयर क्वालिटी का स्मॉग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ सर, लेकिन जो वाटर है सर उसके भी बहुत सारे मसाइल हैं सर। फॉर इंस्टेंस सर अब ये हम 15 वाटर क्वालिटी मॉनिटर्स लगा रहे हैं सर, कि पंजाब में जो 5 दरिया दाखिल होते हैं सर, उधर एंट्री पॉइंट्स पे लगेंगे, और जहाँ से एग्ज़िट होते हैं बाहर निकलते हैं वहाँ पे लगेंगे, और 5 ड्रेन्स जो हैं सर, जैसे आपका अड्यारा ड्रेन है या दीगर ड्रेन है, पहाड़िंग है, फैसलाबाद के डिफरेंट, वो सर ड्रेन्स पे भी लगेंगे सर। ये एयर क्वालिटी मॉनिटर डाटा, वाटर क्वालिटी मॉनिटर डाटा भी सर आवरली हमें डिस्प्ले होगा सर, ये लगना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह, अभी इस पे काम शुरू हो गया, मतलब उसका सिविल वर्क और सारा कुछ, ये हमें इंशाल्लाह दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे सर। फिर हमारा जो वाटर क्वालिटी का डाटा है सर, वो भी उसी तरह आएगा जैसे एयर क्वालिटी का डाटा है सर, कि जो हमारी दरियाओं की सूरत हाल क्या है और हमारा जो बाकी उसके बुनियाद पे सर आपकी इंटरवेंशंस आती हैं कि अब आपने ठीक कैसे करना है, उसका करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे सर। इसी तरह सर ये हमारा जो आप 1373 हमारी एक हेल्पलाइन है सर, जो कंप्लेंट अभी मुझे डीजी साहब बता रहे थे कि तकरीबन आज के दिन को 1400 कंप्लेंट्स या लोग अपनी उस पर इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जैसे आजकल हमारा मिशन टेस्टिंग सिस्टम गाड़ियों का चल रहा है सर, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड है, लोग पूछना चाह रहे थे कि मैं फ़लाँ जगह है तो मेरे करीब तरीन कौन सा आपका स्टेशन काम कर रहा है, तो ये हमारी एक हेल्पलाइन है 1373। इसी तरह हमारी ग्रीन ऐप है सर, क्योंकि अब ये डिजिटल दौर है सर, वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी इसके ऊपर उस पर काम कर रही है सर। और इसी तरह हमारा जो सर आगे ये अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे सर कि प्लास्टिक में हमने क्या काम शुरू किया हुआ है सर। हमारा जो दूसरा जो है हमारा ईपीडी की अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ी है सर। अब सर मैं अर्ज़ कर दूं कि ईपीडी की कैपेसिटी के हवाले से कि प्लास्टिक एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है पूरी दुनिया के लिए सर, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे हमारे मुश्किल होता है, इन्फोर्समेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों का जो लिटरेसी लेवल है कम है, अवेयरनेस लेवल कम है। तो ये एक डेडिकेटेड प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल बनाया है, वो आपको आगे चल के सर उसकी 2-3 स्लाइड से प्रेजेंट भी करेंगे। इसी तरह सर हमने एक अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल बनाया है ताकि लोगों को सिर्फ एनवायरनमेंट का शऊर दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को उतना शऊर नहीं था पहले सर। और तीसरा कार्बन क्रेडिट्स का, तो हमारी ईपीडी की कैपेसिटी भी सर बड़ी है। ये ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे कि इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सबका वो शेयर था, ये उस पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम है इसका, जो इस साल नवंबर में ख़त्म होने जा रहा है। आगे कीजिएगा। ये सर हमारा जो EPA है, इमरान यहाँ से आप टेक ओवर कर लें। सर थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर जी सर, ये सर हमारी एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। जितना भी हमारा एनवायरमेंटल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है ग्राउंड पे, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी करती है। इसको आप आम फहम ज़बान में एनवायरमेंटल पुलिस भी कह सकते हैं। और ये सर अभी रिसेंटली हमने 2 महीने पहले इसके सारे प्रोसेसेस को ISO सर्टिफाई करवाया है। सो इट इज़ अ पाकिस्तान फर्स्ट एवर ISO सर्टिफाइड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और इसकी जो ऑडिट था उसके अंदर इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसका टाइमली रिस्पांस और इसकी ट्रेसेबिलिटी को सामने रख के किया गया। और इसका जो ऑडिट है वो UK की एक्रेडिटेशन सर्विस ने किया है सर। और ये सर हमारे फंक्शंस हैं प्राइमरीली, जितने एक्ट्स हैं, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनको एनफोर्स करना फील्ड के अंदर और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, ये हमारा मेन काम है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। ये सर हमारा लीगल फ्रेमवर्क है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अगर हम लॉज की बात करें तो जो हमारा सब्सटैंटिव लॉ है, मेन लॉ, वो जैसे सर ने भी बताया कि पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, और इसको हमने 2012 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको अपना प्रोविंशलाइज किया था। रूल्स में सर हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो स्मॉग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं स्मॉग के। और स्मॉग के सीज़न में आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगहों के ऊपर ये सीलिंग्स भी हो रही होती हैं और अरेस्ट भी हो रहे होते हैं और बाज़ का डेमोलिशन भी हमें करनी पड़ी होती है।
दूसरे सर हमारे जो मेन इस वक्त रेगुलेशंस एक्टिवली चल रहे हैं वो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो रेगुलेशंस हैं, जिसके नीचे ये लो कॉस्ट, ये जो लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड प्लास्टिक की कॉन्फिस्केशंस और वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। फिर पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, फिर रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स हैं, और इसी तरह जो पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके अपने रूल्स बने हुए हैं। इसी तरह हमारे मोटर व्हीकल रूल्स हैं, और फिर जो हमारा ट्रिब्यूनल है उसके रूल्स हैं, और फिर हम सर्टिफिकेशंस देते हैं एनवायरमेंटल लेबॉरेटरीज़ को, उसकी रेगुलेशंस बनी हुई हैं। इसके अलावा सर हमारी गाइडलाइंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पंजाब में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आई है, वो वाली मतलब गाइडलाइंस में लिखी गई है, उसकी भी फॉलो अप हम कर रहे होते हैं। इसी तरह पंजाब की क्लीन एयर पॉलिसी है, प्लास्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, फिर हेल्थ एडवाइजरी सिस्टम है। जब क्रिटिकल एयर पोल्यूशन इवेंट्स आ जाते हैं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हद तक चला जाता है, तो फिर हम डिफरेंट एडवाइजरीज देते हैं। पिछले स्मॉग सीज़न में आपने देखा होगा कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो स्कूल्स को बंद कर रहा था, वो ओपन स्पेसेस को बंद कर रहा था, ओपन बर्निंग को, ओपन किचन्स वगैरह को बंद कर रहा था। तो ये भी फर्स्ट टाइम हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है सर। और इसके अलावा एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम इसमें आपने जैसा बताया कि रूल्स बनाए, डंपिंग साइट्स के भी कोई रूल्स बनाए हैं? सर डंपिंग साइट्स बेसिकली डील होती है बाय द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो करते हैं। डंपिंग साइट्स में अभी जिस तरह सर बता रहे थे कि हमें तो स्मोक नज़र आ रही होती है, मगर बेसिकली वाटर के बड़ा इशू है, और उसके लिए भी हमने उसके क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए लगाना शुरू कर दिए मीटर्स। तो मेरे ख्याल में ये जो आपकी डंपिंग साइट्स है, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त इफ़ेक्ट कर रही है आपके वाटर क्वालिटी को। तो अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी का अगर आपका इशू है, वो मेरे ख्याल में इसी में आना चाहिए। अगर आपका लोकल गवर्नमेंट भी देख रहा है तो आप इसको। सर ये बड़ी आपने बेहतरीन बात की सर। ये पहली दफ़ा सर एक कमेटी बनी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सर। ये बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन। ये सर उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है सर। ये एनवायरनमेंट के जो है ना सर, ये क्रॉस कटिंग है सर। ये सारे कंट्रीब्यूटर है सर। मैं माजरत के साथ एग्रीकल्चर्स बैठे होंगे यहाँ पे। अब जितना धुआं स्टबल बर्निंग से आता है सर, वो शायद जो हमारी अपनी स्टडी है उसके मुताबिक वो 40% धुआं जो लाहौर को डिस्टर्ब करता है वो लाहौर की सराउंडिंग 13 तहसीलों से आता है सर। जो जहाँ पे जो 6.6 मिलियन पे पेडी कास्ट हार्वेस्ट होती है सर, और कोई तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ पे आपकी वीट का। अब काश्तकार जो है वो आग लगाता है और सारा धुआं सर मैं और आप यहाँ पे शहर में आता है सर। इसी तरह सर जो आपने फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। ये जो डंपिंग साइट की जो पर्कुलेशन हो रही है सर, ये ज़मीन के अंदर जा रहा है सर सारा का सारा, और ये लीच करता है, और ये नीचे जाके पूरे का पूरा जो हमारा एक्विफर है उसको डिस्टर्ब करता है सर। ये बिल्कुल आपकी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट की सर 2.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। 2 करोड़ उसमें मोटर बाइक है पंजाब में, 5 मिलियन, ये 50 लाख गाड़ियाँ हैं सर, जो 2.5 करोड़ की व्हीकुलर ट्रैफिक है आपकी, जो धुआं छोड़ती है और सारा कुछ करती है सर। ये सर एक बड़ा अल्लाह ने करम ये किया सर। आपको ये हमें बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है सर कि इससे पहले पूरे पंजाब में पेट्रोल चेक करने की एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। हम मयार वो मकदार तो चेक कर रहे थे उसके कि लीटर पूरा है कि नहीं, वो हमारा काम नहीं था। मतलब इंतजामिया ओगरा का था, ओगरा भेजती थी, एक उन्होंने बनाई हुई थी, मगर वो टेस्टिंग नहीं होती थी, वो कागजों में होती थी और मंथली जाती थी। हमने सर अब 3 मोबाइल टेस्टिंग लैब्स इंपोर्ट किए, हमें तकरीबन 1 साल लग गया, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है, ये अब इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा इसके वो हैं। और 3 हमने सर फिक्स लैब्स बनाई हैं सर, और ये हमने मज़ीद 2 और भी ऑर्डर कर दिए इंशाल्लाह, क्योंकि पूरे पंजाब में कोई भी पेट्रोल। अच्छा सर, मैं ज़रा कम टू दी ओरिजिनल क्वेश्चन। देखिए मैं कह रहा हूँ डंपिंग साइट्स का कोई रूल्स रेगुलेशंस बने हैं? आपने उसमें कहा कि एक प्लान पीएनडी में एक कमेटी बन गई। आया उसमें अगर पीएनडी में कमेटी बन गई, उसमें एनवायरनमेंट वाले भी बैठे हुए थे, तो आया कोई उसके रूल्स बने हैं? नहीं सर, मैं या उसकी कोई आगे का वे फॉरवर्ड बनाया आपने, रोड मैप क्या करना है? मैं इस वक्त मैं इस जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। अगर आप इजाज़त दें मैं पता करके उनसे। सर ये भी नोट कर लें, क्योंकि मैं ना जी देखें, हम सब इंसान हैं। ये एक तो मैं लाहौर के वाले से कह लूँ, एक तो उसका लेवल वाटर का नीचे जाता जा रहा है, प्लस जो सब्जियां भी आ रही हैं पोल्यूटेड वाटर की आ रही हैं। वजह ये है कि हम जो डंपिंग साइट्स बना रहे हैं उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। सही बात। वो खैर उसकी मैंने डिटेल निकाली हुई है, उस पर नेक्स्ट टाइम करेंगे बात, मगर ये ज़रा नोट कर लें, नेक्स्ट टाइम हमें ये चाहिए होगा डंपिंग साइट्स का, और इस पर अगर आपकी नहीं हुई मीटिंग आप इस पर कर लें, ठीक है सर, ताकि कोई ना कोई हमें पता चले कि वे फॉरवर्ड क्या है आप लोगों का।
आपने बिल्कुल ठीक बात की। एक डंपिंग साइट होती है, एक लैंडफिल साइट होती है, एक साइंटिफिक लैंडफिल साइट होती है, एक डंपिंग होती है। जो लैंडफिल साइट होती है उसके नीचे मेम्ब्रेन डाला जाता है ताकि उसका वो पानी नीचे ना जाए। तो ये सर मैं नोट कर दिया, मैं अगली दफा आपको बताता हूं। मगर इस वक्त हम ऊपर ही डाल रहे हैं मेम्ब्रेन, वो मुझे पता है। डंपिंग हो रही है, ठीक कह रहे हैं सर विद योर परमिशन, इसके अंदर जिस तरह सिख साहब बता रहे थे, ये है जी पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी डायरेक्टली तो इनके एम्बिट पे नहीं था आता, बट यू टुक इट ओवर। तो वो सेंसिटिव इशू है ये वाला भी जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी, इसके ऊपर भी होना चाहिए। जी सर, इसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमें ये रूल्स ऑफ बिजनेस में ना डिपार्टमेंट्स के कुछ जॉब्स दिए हुए हैं। तो ये जो जो आप हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर रहे हैं सर, आपको पता है इंसिनरेटर्स का एक पूरा नेटवर्क है जो सरकारी अस्पतालों में भी है, प्राइवेट में भी है सर। इसके ऊपर और भी ओवरसाइट बॉडीज़ हैं, जैसे पंजाब हेल्थ कमीशन है, हेल्थ केयर कमीशन है, ये वो भी इन्फोर्स करवाते हैं। हमारे पास भी कमेटी बनी हुई है, हमने भी रूल्स बनाए हुए हैं इसके। हम भी जाकर सर अस्पतालों को बंद करते हैं, अस्पतालों को इंसिनरेटर पे ला रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा भी सारे अस्पताल जो नहीं लगा सकते, एक छोटा अस्पताल है, उसके लिए फिर हम लाइसेंस देते हैं ताकि 3-4 अस्पतालों की कलेक्ट करके तो उसको, क्योंकि सर ये उससे भी ख़तरनाक चीज़ है जो आप फरमा रहे हैं सर, कि वो यही जो हॉस्पिटल वेस्ट है, इससे फिर प्लास्टिक के बोतलें बन जाती हैं, प्लास्टिक की दीगर चीज़ें बन जाती हैं। तो ये भी हम उस पर काम, तो हम जो हमारी जिम्मेदारी भी तो इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं जी। ये आपका मॉडल प्रोजेक्ट है, मौके पर मौजूद है सर, वो भी आप हमें दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जो ऑन ग्राउंड कोई लाहौर में या गुजरांवाला में, ये पूरी कमेटी को आप दावत दें ताकि वो देखें जाके, ये ऑन ग्राउंड मौके पर ये देखें जी एनवायरनमेंट काम कर रही है, हमारा जी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, इसमें जो है ना जी 5 के करीब हमारे जो डिविजनल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वो भी आपको दिखा सकते हैं। पिंडी बन रहा है सर, एक लाहौर बन रहा है, एक डीजी खान में है, एक साहिवाल में है और एक भावलपुर में। और अगले 5 भी हमने 4 मज़ीद शुरू कर दिए हैं जो अगले अभी शुरू हो गए हैं। सरगोदा है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, उनका भी शुरू कर। तो आप जो भी अपने अपने अजला में देखना चाहेंगे वो इंशाल्लाह हम दिखा सकते हैं। सर हमारा चूँकि ब्रिक एंड मॉर्टर का काम नहीं, लेकिन हम आपको ये दिखा सकते हैं कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं या वाटर क्वालिटी मॉनिटर्स, हमारा जो दूसरे काम आपको लिस्ट दे देते हैं, आप जो सिलेक्ट करेंगे, जो कंप्लीटेड हैं, जो ऑन गोइंग है, हम आपको वो विजिट करा देंगे। जी जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो आजकल पंजाब में तूफ़ान आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से बेशुमार लोगों के नुकसान हुए हैं, विन बोर्ड गिरे हैं सड़कों पर। मेरे अपने ज़िले के अंदर 3-4 बंदे मर गए हैं और 15-16 ज़ख्मी हो चुके हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। ये तूफ़ान आ रहे हैं, उसके हवाले से आप जो विन बोर्ड लगे हुए हैं सड़कों पर, छतों के ऊपर, या जो तेज़ आंधी है, इसके मतलब आई थिंक वो आएगा पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, वो इनकी एम्बिट में नहीं आएगा। वो मेरे ख्याल में इसका हमले चेयरमैन साहब बात करने की इजाज़त है सर। तो सर बिलाशुबा इसमें तो कोई शक नहीं कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा एक्टिव और इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में पूरी दुनिया में हमारा मुल्क भी उसमें शामिल है कि जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और उसमें इस्लामाबाद सबसे टॉप पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया अडाप्टेशंस पे, क्रिएशन केयर पे और इस तरह की चीज़ों पे जा रही है, और सबसे मेन चीज़ है वो दरख्त है हमारे। ये मैयर आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है कि हम इसकी तरफ बहुत कम हमारा रुझान जा रहा है। जबकि देखें इथोपिया में जब कहत आया था तो उसके लोग उसके ज़िम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने दरख्तों को बतौर ईंधन काट के इस्तेमाल कर लिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इतने स्कूल्स हैं, इतने अभी भी जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, मैंने हमारी बहन है कमल साहबा, इनसे भी गुजारिश की थी, तो उसमें मैंने 2-3 वीडियो देखी हैं, दरख्तों को भी काटा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम दरख्तों को तो बचाया जाए, और दूसरे इस तरह की कोई ड्राइव शुरू की जाए जो सूबाई असम्बली मेंबरान के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए। आप देखें कि यकीन करें कि सबसे कम दरख्त जो है ना वो सरकारी स्कूलों में है, हालांकि सरकारी स्कूलों में जो है बड़ा आसान इस ड्राइव को चलाना होता है। तो इस पे कुछ आपका डिपार्टमेंट गौर कर रहा है? जी सर, इसमें फिर अर्ज़ करूँगा सर कि महकमा जंगलात जो है ना, सबसे प्लांट फॉर पाकिस्तान की एक कैंपेन शुरू की हुई है। अगर मैं सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करूं तो हमने इस साल जो भट्टे 9000 भट्टे हैं पूरे पंजाब में,
9000 भट्टों के गिर्द हमने तकरीबन 5 लाख पौधे लगाए हैं और इसको जियो टैग किया है, सिर्फ लगा के छोड़ नहीं दिए। इसमें ज़ाहिर है जो भट्टा मालिकान थे उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने खर्च किया, हमारी टीम ने उसको सारे को जियो टैग किया। लेकिन सर जो आप फरमा रहे हैं उसके लिए पूरी की पूरी एक ना नेशनल मोबिलाइजेशन, एक कैंपेन ड्राइव चलनी चाहिए। उसमें पार्लियामेंटेरियंस हों, हम हों, कोई भी हो, तमाम महकमों का ये काम है। लेकिन प्राइमरीली जैसे मैंने कहा ना कि हुकूमत के अंदर काम ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है और वो कर भी रहे हैं। और प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत में इस साल भी 35 लाख पौधे लगाए हैं उन्होंने, शायद उसको जियो टैग भी किया। और ये गाहे बगाहे इसकी कैंपेन्स भी चलती रहती हैं और उसमें कोई शक नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ ये ग्रीन कवर होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में हम ये जो चल रही है ना, इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ पॉइंट आता जाए वहाँ बात करते हैं ताकि आसानी से कंप्लीट भी होता जाएगा। सर इसमें आपकी इजाज़त से एक चीज़ जो है सिख साहब ने भी बताया, ये ग्रीन क्रेडिट्स वाला, तो थोड़ा सा सर इसको ज़रा एलेबोरेट कर देंगे कि ये एक क्या इसका प्राइमरली फंक्शंस क्या थे और इन्होंने अभी तक अचीव क्या किया है इसके अंदर। जी, अगर आप सर यहाँ सुनना चाहेंगे, आगे पूरी प्रेजेंटेशन है 2-3 स्लाइड्स की। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये सर हमारा जो इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल है, ये उसका स्ट्रक्चर है। इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल को जैसे सर ने बताया कि उसके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, 2 उसके साथ मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का ऑर्गेनोग्राम है विच इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। 2 हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं और बाकी हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो उनमें काम तकसीम मुख्तलिफ़ किस्म के वो करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारा फील्ड सेटअप है। 39 हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, 9 हमारी लेबॉरेटरीज़ हैं जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हैं। और हमारे जो लोएस्ट फील्ड ऑपरेटर है उसे फील्ड असिस्टेंट कहते हैं, विच इज़ हेडेड बाय इंस्पेक्टर, फिर सीनियर इंस्पेक्टर होता है और फिर उसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर। इमरान साहब, एक छोटी सी चीज़ इसमें मुझे बताइएगा, ये पिछली स्लाइड में जो आपने डायरेक्टर लीगल वाली एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, वापस है, डायरेक्टर लीगल एंड प्रोसिक्यूशन जो है, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है? सिंपल लॉ ग्रेजुएट हैं या इन्होंने एनवायरनमेंट लॉ के अंदर कोई स्पेशल डिग्री हासिल की? नहीं सर, इन्होंने इन्वायरमेंटल जो LLB है और उसके बाद जो इन्वायरमेंटल लॉज का डिप्लोमा है वो इनके लिए लाजमी है। और ये काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं हमारे जो डायरेक्टर लीगल है, और इनके नीचे पूरा जो डायरेक्टोरेट है लीगल का वो सारे का सारा इन्वायरमेंटल लॉज में एक्सपर्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सर मुख्तलिफ जो हमारे डायरेक्टोरेट्स हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये हमने कर दिया ताकि अगर कोई किसी का इसमें ऑनरेबल मेंबर का इंटरेस्ट होता है तो जो डायरेक्टर लीगल है ऑब्वियसली वो जितने हमारे केसेस हो रहे होते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लोकल मैजिस्ट्रेट्स की अदालतों में, सेशन कोर्ट्स में, उसमें हमारे केसेस को वो फॉलो कर रहे होते हैं सर। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारे पोस्ट है, सॉरी ये परमानेंट पोस्ट है। जी सर, ये परमानेंट पोजीशन है हमारे, वो लीगल एडवाइजर्स नहीं है। मैं समझ गया जी सर, मैं चेयरमैन टेप्टा भी रहा हूँ ना, उधर भी परमानेंट पोस्ट है, मैं समझ गया। रिटेनर्स हैं ही नहीं आपके? नहीं सर, हम लोगों के ये लोग भर्ती होते हैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, फिर डिप्टी डायरेक्टर लीगल, और फिर इनका पूरा कैडर है EPA के अंदर, तो ये उस तरीके से प्रमोट होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी होता है, बट स्टिल वो जो है आउटसोर्सिंग करते हैं, उन्होंने जो है लॉयर्स को एंगेज किया होता है एज रिटेनर्स। हाँ नहीं, हमारे नहीं सर, हमारे नहीं जी, हमारे लिए नहीं, परमानेंट तो होते हैं मगर वो केस टू केस फर्ज किया कोई वेरी करता है तो ये हायर करते हैं। तो यहाँ पे लुटकी है भाईजान, यहाँ पे तो जो AG ऑफिस है उसने भी कंसल्टेंट हायर किया है। अच्छा सर, दूसरा हमारा जो डायरेक्टोरेट है उसे प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये सर जितना हमारा वाटर सेक्टर को इस वक्त देखा जाता है, जैसे सर ने बताया कि वेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ये मुख्तलिफ ड्रेन्स हैं, उनकी मुख्तलिफ सैम्पलिंग्स हो रही होती हैं और फिर उन सैम्पल्स लेबॉरेटरी वाले करते हैं। अगर जितने सैम्पल वायलेशन में पाए जाते हैं उन लोगों की हियरिंग्स करनी होती हैं, फिर उनको कुछ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स देने होते हैं और फिर जो बंदा ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं करता उसका केसेस पूरा बना के लीगल विंग को भेजना होता है। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है स्पेशली वाटर सेक्टर की, वो ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्लानिंग एंड जो कोऑर्डिनेशन है वो कर रहा होता है। और इसके अलावा पब्लिक कंप्लेंट्स को ये देखता है, और असेंबली बिजनेस भी इसी को हमने दिया हुआ है जिसके अंदर ये असेंबली क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, असेंबली के साथ सारी हमारी प्रोविंशियल असेंबली के साथ कोऑर्डिनेशन वो सारा ये कर रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज़।
फिर सर हमारा डायरेक्टोरेट है एक मॉनिटरिंग लैब्स एंड इम्प्लीमेंटेशन का, प्राइमरीली ये लेबॉरेटरीज़ का है और ये मुख्तलिफ एयर के सैम्पल्स लेते हैं, वाटर के सैम्पल्स लेते हैं, सॉइल के सैम्पल्स लेते हैं और जगह जगह ये मुख्तलिफ जाके उसमें इंस्पेक्शंस करते हैं। और फिर सर हमारे पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को ये मेंटेन करते हैं। आज भी आजकल भी लाहौर में आपके इल्म में है कि एक पूरे का पूरा हमारी कैंपेन चल रही है गाड़ियों के एमिशंस को टेस्ट करने की, तो गाड़ियों के एमिशंस के भी एक एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, तो यही लोग ही जो हैं वो अच्छा सारे को चेक ये आपने अभी तक उसका आपके पास फिगर है कि कितनी कार्स को आपने स्टिकर्स लगा दिए हैं? जी सर, ये तकरीबन 30,000 गाड़ियों पे स्टिकर जो है वो अभी तक लग चुके हैं सर, और ये 1 महीने की हमारी प्रोग्रेस है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन पहले हमारे पास जो एनालाइज़र्स थे जो चेक करने वाले थे वो 8 एनालाइज़र थे, आज से उनकी तादाद 8 से बढ़ा के 60 कर दी गई है, 60। तो अब हमारी जो इस वक्त कैपेसिटी है वो एक दिन के अंदर इंशाल्लाह 30,000, 25,000, 30,000 व्हीकल्स अ डे अब हम करना शुरू कर देंगे। हमारा टारगेट ये है कि स्मॉग सीज़न आने से पहले हम कम से कम जो ये स्मॉग के हॉट स्पॉट्स हैं, लाइक लाहौर इज़ अ हॉट स्पॉट, तो उसको हम प्राइमरीली फोकस करें और फिर जो दीगर हॉट स्पॉट्स हैं उनकी तरफ भी अपने प्रोग्राम। तो ये अभी ना जी मैं बताता हूँ सर आपको, जी सर आप कुछ ये अभी मैडम ने ही मुझे बताया है, ये हमारी डीजी हैं पंजाब असेंबली की, ये मुझे बता रही हैं कि 1980s की एक क्या नाम है FX है और उसकी हालत ही नहीं है कोई, उस पर भी स्टिकर लगा हुआ मैंने देखा है, तो हम सारे असेंबली का स्टाफ हैरान हो रहा था कि यार ये किस तरह हो रहा है। बिल्कुल चेक हो सकता है सर, नहीं बिल्कुल चेक हो सकता है सर। मैं एक अर्ज कर दूँ, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम सर 2014 में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल के तहत पंजाब में राइज किया गया सर। उसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत ये है विक्स सिस्टम सर, इसके पंजाब भर में 32 के करीब विक्स स्टेशन है सर, लाहौर में 3 हैं, लाहौर में एक चूंग के पास है, एक काला शकाकू में और एक ग्रीन टाउन में है सर, इसी तरह बाकी अजला में भी है सर। ये मैंडेटरी था तमाम जो HTV है कि उसने हर साल अपना फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है सर, और उसके 9 पैरामीटर्स चेक होते हैं सर जो फिटनेस सर्टिफिकेट देने से पहले। ये जो 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स की बात हुई सर, ये इससे पहले उसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं थी। ये इस साल आप ही ने मेहरबानी की लॉ में अमेंडमेंट की और अब 4 व्हीलर्स और LTVs, रक्शास और मोटरसाइकिल भी इसमें ऐड कर दी हैं सर। लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नंबर बताया था आपको कि 2 करोड़ मोटरसाइकिल हैं पूरे पंजाब में जो रजिस्टर्ड हैं, एक्साइज रिकॉर्ड की बता रहा हूँ सर, और 50 लाख हैं सर जो गाड़ियाँ हैं और 3 व्हीलर्स हैं। अब सर इसके लिए जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है सर, ये 2 हिस्सों के काम कर रहा है सर। एक तो ये पब्लिक को अवेयरनेस देना चाह रहा है कि ये आप अपना गाड़ियों को सिस्टम ठीक करवाएं, और हमने जो सर इस वक्त जो स्मोक एनालाइजर्स के तहत सिस्टम चेक करते हैं, हम देखो बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, उस पर क्रिटिसिज्म भी आता है। तो ये आज से बल्कि हमने कुछ 60 के करीब स्टेशन पूरे लाहौर, और सर लाहौर में रुकेगा नहीं सर, इसके बाद बाकी अजला में भी हमने जाना है सर। तो जो आपने फरमाया सर, ये जो अभी हमारे लिए टेस्ट केस होगा, क्योंकि सर वो जिसके ऊपर ना जो स्टिकर है वो स्टिकर नहीं, और QR कोड है सर, और जब भी आप उसको चेक करेंगे QR कोड को, मुमकिन है किसी ने अपना स्टिकर कहीं और लिया और लगा इस पर दिया हो, वो QR कोड पे अगर FX का ही नंबर लगा हुआ है और वो FX धुआं भी दे रही है, तो एक तो एग्जाम्पल है ना। मगर इसमें भी आप बात कर रहे थे, देखिए मैं अब आपको एक बात बताऊँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश अक्रॉस द पार्टीज लाइन, हमें पाकिस्तान का सोचना है। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं, अब आप सर्टिफिकेशंस देते हैं, शायद दूसरा डिपार्टमेंट आप कह देंगे होगा, एक लोडर रिक्शा है, एज ऑफ टुडे उसको एक्साइज नंबर नहीं लगाता, मगर जो वो फैक्ट्री लोडर रिक्शा बना रही है उसको APA ने अप्रूव किया हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, उनके बाहर लगा हुआ है उनके EPA अप्रूव्ड। देखिए मैं जनरल बात करने लगा हूँ। देखिए उसको नंबर इसलिए नहीं लगता कि वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पूरा नहीं उतरता, बट वो प्रोडक्शन वो आपका शायद डोमेन ना इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की आ जाए। मैं सबमिट करता हूँ सर। सर ये जितनी भी इंडस्ट्री लगती है ना सर, जिसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है सर, इसको फेडरल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है सर, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हों या ये गैसोलीन वाली हों मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर हो, ये सारा फेडरल रिजीम है सर, फेडरल सब्जेक्ट है सर। जो एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं करता वो हमारे इसमें परव्यू में नहीं आता, क्योंकि हम उसको EPA अप्रूव करता नहीं, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस के लिए नहीं आती सर चीज़। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं सर, हमने टेकअप कर लिया फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि सर हर रोज़ मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 1800 मोटरसाइकिल जो हैं वो सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं,
1800, जबकि ऑन द अदर हैंड जो हम कोशिश करें कि लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाएं, इलेक्ट्रिक रिक्शों पे जाएं, वो डिफीट हो जाती है सारी एफर्ट, क्योंकि आप अगर 1800 को इधर लेके आएंगे तो 1800 और सिस्टम में आ जाएंगे सर। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, हमने ऑलरेडी टेकअप किया फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि इनको लाइसेंस बंद करें। ये गैसोलीन वाला जो है उसके लिए मुश्किल बनेगी, ज़ाहिर है हमें 5 साल 3 साल देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को कि स्विच करे अपनी सारी की सारी। अभी सर 100 लाइसेंस जारी हुआ है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने वाले के, फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किया सर। अभी भी जो ईवी पॉलिसी आ रही है सर वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनका है सर। लेकिन हम सड़क पे चलती हुई कोई चीज़ को इजाज़त नहीं देते, चाहे वो 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। वो आपकी बात दुरुस्त है सर, ये सारों का सबका जिम्मेदारी है सर, ये फेडरल हो सूबाई। सर ऑन अ लाइटर नोट सर, EPA ने 350 गाड़ियाँ ली हैं, अभी आप शायद बताएं आगे, मेरी इतला के मुताबिक उनमें से कितनी इलेक्ट्रिक हैं? सर मैं अर्ज़ करूँ सर, एक तो भी नहीं है। नहीं सर, एक तो मैं अर्ज़ करूँ सर, हमने 250 मोटरसाइकिल ली हैं, सारे इलेक्ट्रिक हैं। पहली मैं अर्ज़ कर दूँ, नहीं गाड़ियों की बात मैं गाड़ी बता रहा हूँ। गाड़ियों में हमने 60 ली हैं सर, जिसमें से 25 जो हैं वो हाइब्रिड हैं सर। अच्छा मैं अर्ज़ कर देता हूँ सर, नहीं आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात को समझता हूँ सर। सर मसला ये इस वक्त आ रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में आपके सामने है, अभी उस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमने ये अपने पर लाजम कर लिया है कि हमारी जितनी भी फ्यूचर प्रोक्योरमेंट होगी, मोटर बाइक तो हमने 100% इलेक्ट्रिक पे चले गए, गाड़ी भी अब हमने कोई भी पेट्रोल डीजल नहीं लेनी सर। जी कह रहा हूँ ना, जब हम किसी ने इनिशिएट लेना है, अगर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं ले रहा और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक पे जाएँ, तो जब हम खुद नहीं कर रहे होंगे तो लोग किस तरह करेंगे? मैं ऑन द लाइटर नोट बताऊँ सर, जब हमने हाइब्रिड पे गए ना सर, आपको पता है कि मेरे बेटी भरा जेडे कितना कि उन्होंने रजिस्ट किया होगा कि ये आप क्रॉस हाइब्रिड ले रहे हैं, हालांकि हमारा मैंने ना क्रॉस मैंने यूज़ करने डीजी नहीं करनी है। तो वो एक अंदर भी माइंडसेट है ना सर कि शायद समझते लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी नहीं है सर, अब ज़रूरत है हमारी। सर अच्छा सर, एक मैं थोड़ा सा वो मैडम की बात को थोड़ा वो करूँगा। सर हमने अपना जो अभी व्हीकल एमिशन टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि 1998 मॉडल गाड़ी पास होते भी देखी है और 2022 मॉडल गाड़ी फेल होते भी देखी है। सर पंजाब के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एलीट क्लब समझा जाता है जिसे विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब है सर। उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी हम अपनी गाड़ियाँ चेक करवाना चाहते हैं। सर उनके पास 1969 वाली वो जो कारें और वो उस किस्म की पुरानी इतनी वेल मेंटेन्ड कि आई वाज इवन अमेज्ड कि यार उनका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन था वो बिल्कुल लो था। तो मेरी सर यही होगी कि पुरानी गाड़ी पे भी हो सकता है, जैसे अगर 98 मॉडल किसी ने, ये सर जो विंटेज कार क्लब है ना सर, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास एक पूरा क्लब है, लोग उन्होंने वो रजिस्टर्ड क्लब है और वो पुरानी गाड़ियों को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाते हैं, शोकेसिंग करते हैं उनकी कि हमने ये पुरानी गाड़ियाँ, लोगों का शौक होता है एक्चुअली पुरानी गाड़ियाँ और वो सारा। सो हमारा काम एमिशंस के साथ है, हमारा काम ऐसा गाड़ी के मॉडल या उसकी मेक वगैरह के साथ नहीं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा ये सर हमारा एक डायरेक्टोरेट है इन्वायरमेंटल हेल्थ, डेंगी एंड हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट का। ये पब्लिक हेल्थ रिलेटेड चीज़ें करता है, एंटी डेंगी कैंपेन्स में हम काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट की सर हम बात जब करते हैं तो हॉस्पिटल वेस्ट से मुराद हमारी ये जो इंसिनरेटर्स हैं, बेसिकली हमारा काम यही है कि हॉस्पिटल में वेस्ट की सेग्रीगेशन प्रॉपर हो और फिर वो इंसिनरेट कर रहा हो, ये यहाँ तक है। बाकी सारे का सारा काम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट या मुतलका जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल है उसके MS साहिबान का होता है सर। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारा एक डायरेक्टोरेट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब लगना होता है उसने, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इन्वायरमेंट का एक इम्पैक्ट को असेस करके हमें बताए कि अगर ये बड़े फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट प्लांट है, कोई बड़ा कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, तो वो अगर आता है तो वो हमें बताता है कि इसके ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे। फिर हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर बैठते हैं और सिर्फ हम ही उसकी स्क्रूटनी नहीं करते बल्कि एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बना हुआ है प्रोफेसर्स का और एकेडेमिया का, तो हमारे ऑफिसर्स भी उस प्रपोजल की स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद वो प्रपोजल रेफर हो जाता है टू दी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स उस पर अपनी ओपिनियन देता है और फिर उसको जो है प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल अप्रूवल जारी होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसके बाद अब ये प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल है तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंडर 22 अक्टूबर 2024 को इस्टेब्लिश हुआ। इसके जो दो मेन फंक्शन हैं वो हैं, एक तो जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लास्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की और दूसरा प्लास्टिक। मैं सर एक सबमिट करूँ, पाकिस्तान में सर $4 अरब का वर्जिन रेजन इंपोर्ट होता है सर, प्लास्टिक दाना जिसको कहा जाता है सर। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में जो प्लास्टिक वेस्ट जो हम करते हैं सर वो 2 K2 बना सकता है, इतनी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट है।
उसमें सर जो हमारा कंसर्न एज एन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो दो हैं सर। एक है सर कि जो प्लास्टिक का जो लिफाफा है जिसको जो मुफ्त भी नहीं उठाता ज़मीन से, जो ये होते हैं ना सर स्कैवेंजर्स जो उठाने वाले, और ये किसी जगह पे नहीं रहता, ये हवा में रहता है या ज़मीन में रहता है, और ये इसके अपने हैज़र्ड्स हैं सर। इस पे सर हर साल कई, जब से गवर्नमेंट्स बनी है सर, हर दफ़ा हम भी सुनते हैं, हम भी नौकरी में काफ़ी अर्सा हो गया सर कि जी वो कैंपेन पाबंदी लग गई जी। अच्छा सर, इसके लिए जो हमने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर कई बड़ी अच्छी कामयाबी भी मिल रही है। ज़ाहिर है ये इतना बड़ा सेक्टर डेवलप हो चुका है, और ये सर हम खुद जब बड़े हो रहे थे तो हम भी ये लिफाफे जो थे एक लग्जरी समझा जाता था। दही भी लेना तो किसी बर्तन में जाते थे, गोश्त के लिए वो कपड़ा होता था, कोई एक टोकरी होती थी। अब सर लिफाफा जो है वो चाय से ले के सर सालन से ले के रोटी से हर चीज़ के साथ वो आ गया सर। अब सर हमने प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल में 2-3 काम किए सर। हमने एसोसिएशन को बुलाया, बिठाया, उनके साथ बात की कि भाई आप इसको, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सर, कि आप 75 माइक्रोन का जो थिकनेस है ना सर, वो ज़रा इतनी की होती है कि जिसको ये जो स्कैवेंजर भी उठा के तो उसको रिसाइकिल कर सकता है। जो बाकी 15 माइक्रोन वाले या 25 माइक्रोन वो उसको कोई भी नहीं उठाता सर, क्योंकि वो अगर 1 किलो करने के लिए इतना बड़ा उसको पलंदा बनाना पड़ता है। हमने उनको कहा कि आप 75 माइक्रोन पे अपनी मशीन को कैलिब्रेट करें और उसको बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, और हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएं। क्योंकि आप जो हॉस्पिटल वेस्ट की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हॉस्पिटल वेस्ट से भी आप कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं उसको भी हम ट्रेल कर सकें सर, ट्रैक एंड ट्रेल कर सकें। अब सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरे उस पर रूल्स बनाए, उनको ऑन बोर्ड किया, हमारे लोगों ने जाके उनको रोका। काफ़ी सारी रेजिस्टेंस भी आती रही, रिटेलिएशन भी आती रही थी कि लोग काफ़ी सारे इसमें ज़ख्मी भी हुए, क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपना एक निज़ाम था। हमारे दफ्तरों के बाहर भी 5-5 हज़ार बंदा ला के खड़ा किया गया और एहतजाज किया गया कि हमने नहीं प्लास्टिक बैग को ख़त्म करना। लेकिन सर हमारी कैंपेन चल रही है और हमने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया हुआ है कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे पंजाब में वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं सर, जितने रिसाइकलर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जितने होलसेल डीलर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सप्लाई लाइन उसको तोड़ा जाए, ताकि मार्केट में जो आम आदमी ख़रीद रहा है, फ्रूट वाला, सब्ज़ी वाला, गोश्त वाला, वो ख़रीदारी ना करे उससे। उसके लिए सर इस वक्त भी मुझे ये बताया गया था इस डाटा में कि तकरीबन 1000 के करीब लोग रजिस्टर्ड भी हुए हैं सर, और अभी थोड़ी स्लो इसलिए है कि उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ज़्यादा है। तो मैंने कल भी अपनी मिनिस्टर से बात की है कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, और डीजी साहब का तो ख्याल था कि इसको बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि लोग रजिस्टर्ड तो हों। तो इंशाल्लाह सर ये अगले 1 माह में ये नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे नज़दीक तकरीबन 5000 पंजाब में जो है ना जो लिफाफा बनाने वाले हैं तकरीबन 5000 हैं सर। लेकिन हमारा ख्याल इससे भी ज़्यादा होंगे जो छोटे शहरों में हमारे उसमें मैप में नहीं आए सर। तो जब फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हमारे ये रडार पे आ जाएंगे, हमें पता होगा ये कहाँ से ख़रीदारी कर रहा है रॉ मटेरियल की और कहाँ ये बेच रहा है। तो ये इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी सर। जी सर, जी सर, ऐसे ये सर 5 जून तक डेडलाइन थी सर। ये जो आ रहा है ऑब्वियसली एक्सटेंड करनी पड़ेगी सर, क्योंकि सर मैं फिर ये सर वो कल्चरल शिफ्ट है जो बड़ी मुश्किल से लोगों को लाना पड़ेगा इस पे सर। इवन सर मेरे अपने घर में, चूँकि मैंने शुरू किया, फिर सेमिनार और तकरीरें करते हैं जाके हम, मैंने कहा कि जी मैंने अपने घर में बंद कर दी। जिन साहब ने 10 तकरीरें की हैं, क्या इन्होंने अपने घर में प्लास्टिक लिफाफा बंद किया है कि नहीं किया? नहीं करते हम सर, कन्वीनियंस है ये मसला, ये नहीं है कि लोगों को आसान हो गया। मैंने अपने घर में थैले, हमने 5000 थैले भी तकसीम किए हैं। कितने 5000 नहीं, कितने किए? ज़्यादा ही किए हैं सर। हमारे पास कपड़े के लिफाफे भी हम दे रहे हैं कि लोगों को यार इस पर शिफ्ट करें। लेकिन सर ये इस पर ऑन गोइंग एक कैंपेन है सर, ये इसमें हम चाहेंगे कि आपके तमाम ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस भी इसमें साथ दें। अपने अपने हलकों में आप हमारे लोगों को बुला सकते हैं, वो आपके साथ आ सकते हैं, आप लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं, जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसके भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आपकी ज़रूरत होगी पार्लियामेंटेरियन की। जी जिस तरह ये शॉपिंग मॉल हैं, जिस तरह शादी हालों में भी अभी तक प्लास्टिक की बोतल चल रही है, तो कम से कम ये तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं सर सबमिट करूँ सर ये देखें ना आपके सामने, आपने चेंज किया ना सर। जी, ये शीशे की बोतल क्यों आई थी प्लास्टिक, लेकिन सर मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ प्लास्टिक की बोतल फिर रिसाइकल हो जाती है सर। लिफाफा जो 75 माइक्रोन से कम थिकनेस का वो रिसाइकल नहीं होता सर। आप बायोडिग्रेडेबल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो टेक्निकल बात है, लेकिन सिंबॉलिक तो राजा साहब देखें, मैक्रोन जितना भी हो, मुझे एक बताएं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है ना जी, हम उस पर क्यों नहीं पहले शिफ्ट में, अगर हमने करना ही है, ये कल्चरल शिफ्ट होना है सर। ऐसे ही है, आपने जब करना है एक दफ़ा जब आप करेंगे स्टार्ट, तो मुश्किल ज़रूर होगा, मगर जब आप थोड़ी सख्ती करेंगे अल्टीमेटली हो जाएगा। तो हम पहली स्टेप पे ही उधर जाएं जिसकी हमें ज़रूरत है सर। बायोडिग्रेडेबल पे मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो ना, मिसाल के तौर पे यूईटी पंजाब है सर, उसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है,
सॉरी यूईटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारा अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, लाहौर कॉलेज का, गवर्नमेंट, सर हमने सारे यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स, प्रोफेसर साहबान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को साथ बिठाया, क्योंकि रिसर्च का वो इदारे हैं सर। हमने जो हमारी है PCSIR को साथ बिठाया, हमने दीगर जितने भी इदारे थे सर, और एक दफ़ा नहीं सर कई दफ़ा बिठाया। उन्होंने जो मॉडल लेके आते हैं बायोडिग्रेडेबल का, उसमें 2 मसाइल आ रहे हैं सर। एक तो फिर अगेन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उसका रॉ मटेरियल, पहली बात, उससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, उस कॉस्ट बढ़ जाती है बायोडिग्रेडेबल बैग की सर। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डॉक्टर कैसर जो UET के हैं वो उस पर काम कर रहे हैं ताकि उसकी कीमत कम की जा सके। बायोडिग्रेडेबल बैग आपको आज भी हम दिलवा सकते हैं, देखिए 10 रुपये का होगा, जिसमें आपने जो छोटा बैग है सर जो आधा किलो वाला, इसकी कीमत कम करना है इस बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि स्टार्च से बनता है सर ये। नहीं, अब देखें ना, ये जितने बड़े स्टोर्स हैं, लेट्स सपोज मेट्रो की बात करें, वो चले गए, लोग ले रहे हैं। सर मैं फिर अर्ज कर दूँ, वो सर 100% वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है सर, वो एक उससे तो बेहतर हैं जो ये वाला मैक्रोन वगैरह से। हाँ जी, लेकिन सर जो हम जो आपको सजेस्ट करें, सबमिट करें, वो बाकायदा तौर पे उस पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड है। हमने उनको कहा हम फ़ंड करेंगे आपकी, जो जिसको रिसर्च के लिए चाहिए हम फ़ंड करने को तैयार हैं, और हम उनके लिए कर भी रहे हैं अरेंज। राज साहब, आप माशाल्लाह सीजनड आदमी हैं, समझदार हैं। एक चीज़ है, जब इंसान ने, आप किसी को भी कहेंगे ना कि आपने जब गाड़ी आई या कोई आप हाइब्रिड पे गए, तो हाइब्रिड पे लोग समझते पता नहीं क्या इंजन बैठ जाएगा, इंजन चलेगा नहीं, सही, आप चले गए। इलेक्ट्रिक आई, लोग चले गए। शुरू में सोचते रहते हैं, बात यह कि अगर हम बायोडिग्रेडेबल पे एक दफ़ा ही ले जाएं तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा एक आपका मसला हल हो जाएगा। यही प्लास्टिक है जो आपने ये डंप करना है, इसी ने नीचे वाटर को पोल्यूटेड करना है, वही पोल्यूटेड वाटर से आपने सब्जियां उगानी है, उसी सब्जियों से आपको कैंसर होना है। अब कैंसर कॉमन क्यों हो गया है? शौकत खानम की रिसर्च पड़ी हुई है, यही 3 4 5 चीज़ें हैं। हम जो अखबार में रोटियां लपेट के दे रहे हैं 100% कैंसर का बायस हैं। बिल्कुल ठीक। हम प्लास्टिक में रोटियां लपेट के लेके जाते हैं, 100% कैंसर का बायस हैं। हम प्लास्टिक की बोतल में जो पानी, लोग समझते हैं मिनरल वाटर एक फैशन बना, अब ज़रूरत बन गई, मगर वो प्लास्टिक की बोतल वो कैंसर का बायस बन रही है। नहीं, हमने कहीं से स्टार्ट लेना है, किसी ने तो लेना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर कि ये मल्टीपल फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी बनाने पड़ेंगे। मैंने अर्ज किया सर कि इसका फार्मूला पूरी दुनिया में अवेलेबल है सर, इसका लोगों ने तो वैसे आपको पता है, बार आपने एक बात की, मैं सॉरी आपकी बात करता हूँ, आपने एक दूसरी बात की थी कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। अभी आपने पहले बताया $40 बिलियन का, 4 अरब डॉलर का आप लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं प्लास्टिक दाना। तो वो भी तो इंपोर्ट हो रहा है जी। मैं सर उसके अंदर जो मेरा ख्याल है वो समझाना चाह रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक पॉलीमर की आप बात कर रहे हैं, जो कॉर्न स्टार्च से बनता है, उसके ऊपर वो कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर सर ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टडीज़ अवेलेबल हैं, और अगर हमने यहाँ पे तजर्बे करके शायद अगले 20 साल ना हो सके हमारे से काम, क्योंकि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इमरान साहब क्योंकि फैसलाबाद DCP रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबों रुपया जो है इनको एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं। आज के दिन तक एक बीज नहीं है तैयार कर सके जिससे हमारी यील्ड इंक्रीज हो सके। तो ये तो फिर काफ़ी जो है ना, मतलब मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ इनके लिए जो लोग हमने यहाँ पे बिठाए हैं। तो अगर आप इन्हीं को ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवा के और उसका कर लें तो शायद ये काम थोड़ा सा ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए। सर मैं 2 चीज़ें सर आपकी से, एक तो सर प्लास्टिक बुरा नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं सर, ये प्लास्टिक है सर, ये जो टेबल है प्लास्टिक है सर, इस मोबाइल प्लास्टिक है, ये हर चीज़ प्लास्टिक बुरा नहीं है सर। पहली में बात, प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके यूज़ करते जाएं वो बेहतर है सर, बजाय इसके कि प्लास्टिक के हम हर साल प्लास्टिक बढ़ाते जाएं इंपोर्ट में। लिफाफे की बात हो रही सर, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम कहते हैं उसको सर, सिंगल यूज़, जिसने दोबारा इस्तेमाल, डिस्पोजेबल कह दें, सिंगल यूज़ कह लें। डिस्पोजेबल में ना सर बहुत सारे आइटम ऐसे, जैसे प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल रिसाइकल हो जाती है सर। आपको सुन के खुशी होगी कि पेप्सी ने 7% जो आपकी पेट बॉटल्स हैं 7% में, चूँकि फूड अथॉरिटी भी रहा हूँ, मैंने इजाज़त दी थी 7% अब वो यूज़ करते हैं अपना रिसाइकल्ड मटेरियल सर। कोका कोला भी 7% करता है, नेस्ले भी 7% करता है। इनको हमने 2030 तक कोशिश कर रहे हैं कि ये 50% तक आ जाएँ। जितनी रिसाइकलिंग बढ़ेगी वो बेहतर हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक लिफाफा है ना सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये है बड़ा चैलेंज। जो अभी आपने खुद कहा, ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से खुराक में आता है, खुराक से पेट में जाता है। और आपने जो शौकत खानम की स्टडी भी कोट की, बिल्कुल प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर कैंसर सर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। जो आप सर कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी है।
हम जो यूनिवर्सिटीज़ बता रही हैं वो कह रही हैं कि जो हम लोकल स्टार्च यूज़ कर सकते हैं ये उस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी है। मैं फिर कह रहा हूँ कॉस्ट कम करना उसको, ताकि इकनॉमिकली अवेलेबल हो वो चीज़। प्लास्टिक का लिफाफा इकनॉमिकली अवेलेबल हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। इसके अलावा डॉक्टर साहब बताएं कि प्लास्टिक की एक और बात। सर ने जिस तरह बता दी तफसील से, लेकिन ये हमारे टोटल 5 पिलर हैं स्ट्रेटजी के। इसके अंदर हम मुख्तलिफ काम करें। इसमें 22 टारगेट्स हैं, जिसमें 14 शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि हमें 2025 तक इनको अचीव करना था। और सर ये रजिस्ट्रेशन की रजीम है, जो सर ने जिस तरह बात की थी रजिस्ट्रेशन की, कि जो हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं सर, जो रजिस्ट्रेशन करने वाला जो स्टेक होल्डर है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। हमने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट लेफ्ट पे अवेलेबल है। तो वहाँ जाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है, उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास आती है, हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो ऑन ग्राउंड जाकर उसका जो यूनिट है उसकी वेरीफिकेशन करता है। सर ये हमारी कुछ एफर्ट्स हैं जिसमें हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस डेवलप कर रहे हैं। सर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है, जिस तरह पेप्सी है, कोक है, ये प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने वाले हैं, हमने कि उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे कि फाइनेंशियल और फिजिकल लायबिलिटी कि वो अपने जो वेस्ट है उसको मैनेज करेंगे। तो ये हम गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं। और इन फ्यूचर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के, किसी ने एक प्लास्टिक की चीज़ बनाई है, जैसे नेस्ले की बात हो, बॉटल है, हम उस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती एनवायरमेंटली, इसको हम क्या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये EPR अब ये सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। हमने सर ये कोर है, CORE कोर के नाम से 25 मल्टीनेशनल का ग्रुप है सर, जिसमें ये पेप्सी, नेस्ले, यूनिवर्स आ रहे हैं सर। हमने इनसे सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की हैं। हमने इनको एक पाबंद किया इस चीज़ पे कि आप अगले 3 सालों में अपने यूजेज में ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 30% कम करेंगे, और उसका हम थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे कि आपने वाकई ऐसी मशीनरी लेके आए हैं या प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे कम हो रहा है। तो ये जो बताना चाह रही हैं सर कि ये हमने इनको बुला के ये EPR के तहत कि जो प्रोड्यूसर है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि अपनी फैक्ट्री से बाहर बेच दिया, ख़त्म होगी बात। जब तक वो एंड यूज़र तक डिस्पोज ऑफ नहीं होता उसकी जिम्मेदारी है। वो जो आपने सर थोड़ी देर पहले बात की थी डंपिंग साइट्स की, इनमें सर डंपिंग में जो मटेरियल आता है सर, जो उसकी सेग्रीगेशन होती है या जो उसकी, उसमें सर ये ऑर्गेनिक भी आता है, इनऑर्गेनिक भी आता है, इनेट भी आता है सर, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं सर। हम उनसे ये कह रहे हैं, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह एक हमें जब हमने कैंपेन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया तो हमें ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक डाटा दिया। इमरान को क्या था, कितने टन, 77 टन अ डे प्लास्टिक कम आया। 77 टन अब वेस्ट जो उठाते हैं लाहौर वेस्ट कंपनी वाले, उन्होंने कहा जी 77 टन कम आ रहा है प्लास्टिक, क्योंकि लोगों को हमने इस तरफ लगाना। सर कोशिश मैंने जैसे कहा, आपने खुद भी कहा, कल्चरल शिफ्ट है हमारे ज़िंदगियों में। ये प्लास्टिक का लिफाफा बहुत ज़्यादा आ चुका है, हमारी गाड़ियों में हम खुद भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर ये अब कोशिश शुरू की हुई है। तीसरी सर जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपके लेवल की है सर, वो है दरियाओं में और नहरों में प्लास्टिक फेंकना। सर एक स्टडी है यूनाइटेड नेशन की कि अगर हमने अपने इसी तरह अपनी प्रैक्टिसेस रखी तो 2050 में इंडस में प्लास्टिक होगा, फिश नहीं होगी सर। इंडस रिवर की बात कर, रावी, चनाब, झेलम, सारे दरियाओं में सर ये बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। जो वहाँ पे वो आपने डंपिंग साइट्स की बात की, मैं नोट किया हुआ है, मैं इस पर वापस आऊँगा आपके पास इंशाल्लाह इसको, इस पर पूरी रिजीम लेके। तो सर ये हम कोशिश करें, ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी, आगे कीजिएगा ज़रा प्लीज़। अच्छा सर ये सॉरी टाइम क्योंकि कम है, आज जुम्मा भी है। तो सर ये ग्रीन क्रेडिट के भी सर पूछ रहे थे, तो मैडम रिजवाना आप जो शुरू कीजिएगा प्लीज़। सर थैंक यू वेरी मच। देखिए वो गुजरात में चिनाब के साथ, तो इट इज़ एंडिंग इन रिवर चिनाब, उसमें डाल रहे हैं उसको। तो जब सब उधर ही, और रिसाइकलिंग का कोई है ही नहीं, सिस्टम ही कोई नहीं है। तो जब दरिया में जाएगा फिर मछलियाँ तो फिर नहीं होंगी ना, फिर वही गंदी होगा। ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको अवेयरनेस कैंपेन। देखें कि आप जो नाला बना रहे हैं उसको ड्रेन को डाल उधर रहे हैं। अच्छा ये बात कर, सरकारी नाला बन रहा है उसका पानी उधर जा रहा है। ये टैंक्स का सारा जो फ्लोटेड वाटर है वो
दरिया में आ रहा है। जी सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर। मैं अर्ज़ करूँ कि इत्तेफाक से हमने इस पे जब ये सिर्फ ट्रेंडरीज नहीं सर, आपको मैं एक मिसाल दूँ, जिस शहर में आप रह रहे हैं हडियारा ड्रेन है सर, बड़ी मशहूर हडियारा ड्रेन है सर। 45 किलोमीटर ये गुरदासपुर इंडिया से शुरू होती है सर, 45 किलोमीटर के बाद ये पाकिस्तान दाखिल होती है और 55 किलोमीटर ट्रैवल करके मोल माल के करीब रावी में चली जाती है सर। इसके अंदर 92 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो उसके अंदर अपना पानी केमिकल सारा आता है सर। ये बुनियादी तौर पे पूरे पंजाब में डिफरेंट बरसाती नाले थे। आपके हर ज़िले में अपना अपना आपको पता है, नाला एक, नाला डेक, पहाड़ मॉडर्न, बेशुमार नाम है जिसको सब अपने ज़िला में रिलेट कर सकते। ये बरसाती नाले थे सर, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया सिवेज नालों में। जो सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि वो ये सारी जो अब टेनरीज, सियालकोट में भी टेनरीज है सर, कसूर में भी है। अच्छा, अब सर इनका आपको हैरत होगी सुन के कि गवर्नमेंट ने दोनों जगहों पे, सियालकोट में तो मेरे को शायद नैब का केस भी बना हुआ है कि इनको जगह दी सियालकोट से बाहर, पूरी की पूरी वाटर ट्रीटमेंट का आपको सारों को इल्म है, और वो शिफ्ट नहीं की उन्होंने। वहाँ पर रियल इस्टेट का काम शुरू कर दिया, प्लॉट खरीदना बेचना, जैसे होता है हमारे यहाँ रियल इंडस्ट्रियल स्टेट का। कसूर में सर, कसूर में टेनर्स ने कहा कि जी हम इसको खुद चलाएंगे। वो एजेंसी है एक, कसूर टेनरीज एजेंसी बनी हुई है। उन्होंने कहा जी हमें सरकारी लोग नहीं चाहिए, हम खुद चलाएंगे। वो कमिश्नर साहब उसके चेयरपर्सन, उन्होंने कहा जी इनको दें, खुद चलाएं, उसको सारे निज़ाम को खुद चलाएं। अब वो कल परसों एक सवाल भी था हम पे कि जी ये कसूर काम नहीं कर रहा, तो हमने बताया कि वो तो आप लोगों के पास ही है, टेनरीज के पास ही है। उस पर सर फिर ये सारी जो बातें हुई जो हम नहीं, मगर वो अगर कसूर काम नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली उसकी फोर्सी किसने करना था? कमिश्नर ने करना था ना सर। तो अल्टीमेटली जो रियासत की जिम्मेदारी और हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी मैं कर रहा हूँ सर उसमें अब ना जब ये बातें जाके हमने सारी ये जो अभी सारी गुफ्तगू भी हो रही है, इस तरह की डिस्कशंस होती हैं हमारी, तो हमारी जो मिनिस्टर है हमने उनको कहा कि ये मल्टी सेक्टोरल काम है, इसमें इंडस्ट्री भी आती है, इसमें एग्रीकल्चर भी आती है, इसमें दीगर महकमे भी आते हैं। तो ये ड्रेन्स का पूरे पंजाब में एक गंद मचा हुआ है। लाहौर के अंदर सर आप कहीं से गुजरें आपको पता लग जाता है। अब ये हडियारा ड्रेन की जैसे मैंने बात की सर, ये इतनी बड़ी न्यूसेंस है, आपकी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर डाल रही हैं अपना ड्रेन, सीवेज डाल रही हैं। अच्छा, उस पर फिर सर एक कल इत्तेफाक से परसों फ्राइडे को एक आज 2 बजे सर उसकी मीटिंग भी है। उन्होंने एक ड्रेन रिहेबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जिसके अंदर 6 वज़रा हैं, जिसके अंदर 12 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं। 1 महीने में पूरे पंजाब का जितना भी ये ड्रेन और ये सारा मामला है मैपिंग कर लेंगे। मैपिंग करने के बाद सर इसके सोल्यूशन देने हैं। सर पूरी दुनिया में आपके सर इल्म में है, पूरी दुनिया में इन्होंने इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं सर। ये मैं दूसरी बात करूँ सर, इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है 17 जापान में क्या है, जापान में 100 और आपका उसमें सिंगापुर में क्या है, आप एयरपोर्ट पर उतरे पता चल जाता है कि रिसाइकलिंग वाटर लिखा हुआ है उन्होंने बड़ा बड़ा करके। सर ये 17 लाख टन क्यूबिक मीटर पानी डेली हडियारा में से ज़ाया होता है जो गंदा होता है। अगर आप इसको साफ़ कर लें तो आपके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकता है। ये सारे ज़रा का मसला है। तो इंशाल्लाह वो कमेटी बन गई है सर, उसकी आज मीटिंग भी 2 बजे सर। जी ये ग्रीन क्रेडिट बताएं। सर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नाम से ये इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2024 में सर। इसमें हमें 3 जो है टारगेट्स जो है वो दिए गए हैं। पहला टारगेट ये है कि हमने सिर्फ कोई 32 के करीब जो है क्लाइमेट चेंज पे पॉजिटिव एक्शंस जो हैं वो हमने इसमें डिटरमाइन किए हुए हैं, और उन एक्शंस के अगेंस्ट जितने भी कोई भी सिटीज़न जो है, कोई भी आम शहरी, स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान जो है पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में जो कहाँ है पंजाब का सिटीज़न है वो इसका हिस्सा बन सकता है। हमने इसका एक वेब पोर्टल सर बनाया हुआ है, उस वेब पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं। सर ये बेसिकली पूरी दुनिया में ये रियलाइज़ किया गया कि पोल्यूशन फैलाने वाले मुल्क तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और हम जैसे मुल्क जो ये ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से सैलाब से भुगतते हैं हम लोग। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो जो आंधी तूफान जितनी भी क्लाइमेटिक चेंजेस आई हैं सर, उसके लिए जो अफेक्टेड पार्टी है वो हम लोग हैं सर। अब सर इसमें इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें होती रही, लेकिन ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये तय किया गया कि आप, और हम सबको पता है कार्बन क्रेडिट्स इसको कहा जाता है, कि अगर पोल्यूट कर रहा है नॉर्वे में जो भी पोल्यूशन हो रही है वो कहता है जी अगर मैं पाकिस्तान में उतने ऑफसेट कर सकूं उस कार्बन लोड को, और यहाँ पे दरख्त लगवा सकूं या यहाँ पे और कोई काम इस तरह के कर सकूं, तो उसके अगेंस्ट मैं उस हुकूमत को पैसे दूंगा, ताकि ये कार्बन फाइनेंसिंग इसको कहते हैं सर। ये जो सर हमने बनाया, ये इससे पहले बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत के साथ चारों सूबों की रजामंदी नहीं थी, क्योंकि ये फेडरल काम है। पेरिस एग्रीमेंट में सिग्नेटरी जो है वो वफाकी हुकूमत होती है सर। बाकी सूबों ने कहा कि जी जो भी काम होगा इस सिलसिले में कार्बन फाइनेंसिंग के, तो सूबों को मेजर शेयर आना चाहिए।
तो फिर इसको फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसको फिर कोई 6 माह पहले फैसला हुआ 4 सूबों के, और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर भी शामिल। आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये फेडरल सब्जेक्ट तो नहीं रहा? नहीं सर, क्लाइमेट चेंज जो है ना और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं सर। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ तो उसमें ही आएंगी, मगर आफ्टर 18th अमेंडमेंट? आपने ठीक बात की सर। ये जो ट्रीटीज़ है ना सर, उसके नीचे चूँकि ये पेरिस एग्रीमेंट एक ट्रीटी है तो उसके सिग्नेटरी वो हैं, और जो नेशनल डिटरमिनेंट अथॉरिटी है वो कार्बन की वो फेडरल गवर्नमेंट है सर। तो उन्होंने सबको राज़ी कर लिया सर, सब ने साइन कर दिए। अब सर इसमें हमारा जो ये कार्बन का ये सीएम पंजाब कार्बन क्रेडिट का ये एक प्रोजेक्ट बनाया सर हमने, इसकी हेड मैडम रिजवाना है, और ये माशाल्लाह शी इज़ बिन वर्किंग विद एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन रिपब्लिक्स, और ये काफ़ी सारा काम भी करती रही हैं। इसमें सर 3 हिस्से हैं सर, मैं एक एक करके क्विकली बताता हूँ आपका हाउस का टाइम बचाने के लिए। सर ये ग्रीन क्रेडिट्स के लिए ये था कि आपको इसमें जैसे बता रही हैं 32 के करीब पॉजिटिव एक्शंस के, अगर आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेते हैं तो हुकूमत पंजाब को इंसेंटिवाइज कर रही है, आपको कितना 50,000 देते हैं हम 1 लाख रुपया, नहीं मोटर बाइक की बात, इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें, इलेक्ट्रिक बाइक पर 1 लाख दे रहे हैं। और सर हम ये कह रहे हैं कि लोग शिफ्ट करें। इसी तरह अगर आपने 10 दरख्त लगाए हैं, पूरा एक निज़ाम है वेरिफिकेशन का और सारा कुछ है सर। अगर आप इसके बाद आप रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करते हैं, उसका एक सिस्टम बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, को 32 के करीब एक्शंस हैं जिसपे हम उनको रिवॉर्ड करते हैं सर। ये दुनिया में इनकरेज कर रहे हैं सर। दूसरा हिस्सा है सर इसका कार्बन क्रेडिट्स का। 42 हमारे ऐसे हमने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं पंजाब के अंदर जिसको हम बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 3 जगह हैं, लिया, झंग और एक और जगह है झंग, और सर इसमें खुशाब शामिल है, मियाँ वाली है, बक्कर है, उकाड़ा है, वहाँ पे सर चीचावतनी है। फॉरेस्ट किसी ज़माने में था और वो काट लिया जैसे होता है सर, अब उसको रीजनरेट करना है सर। उसके लिए हमने जी उसके लिए सर हमने ये किया कि उन जगहों को मैप करके उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। उसके लिए आज भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक आया हुआ था तो उसने कहा कि हम अपनी टीम भेजते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस खरीदना चाह रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ सर। तो ये हम आपको ना सर ये मोटा मोटी बात करूँ, आपके सवाल आएंगे उसको जवाब भी दे देंगे। तीसरा सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, वो है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम सर। एमिशन ट्रेडिंग दुनिया का ये निज़ाम ऐसा कि जैसे शेखुपुरा को ले लें एज ए केस मॉडल। शेखुपुरा में एक इंडस्ट्री जो है वो अपने एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं पंजाब के उससे ज़्यादा धुआं दे रही है, और एक फैक्ट्री वो है जो उस स्टैंडर्ड से कम धुआं दे रही है क्योंकि उसने एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है। अब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते सर, एक बेचारा जो है जो हमारे स्टैंडर्ड्स को कर रहा है और दूसरा नहीं कर, तो ये इसके पास सर हम इसको क्रेडिट देंगे कि तुम अपने वो क्रेडिट इसको बेचो जो ज़्यादा और हर साल कम करता जाए ताकि अपने सिस्टम्स को। ये एक बड़ी टेक्निकल और बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिस्टम है। यानी आप जो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करे आप उसको इंसेंटिव्स देंगे तो ताकि दूसरा भी उसको देख के राग़िब होगा, और सख्ती भी बढ़ाएंगे ताकि वो भी उस स्टैंडर्ड पे। जी ये सर ये सारी चीज़ें ये मैडम कर रही हैं, और इस पर इंशाल्लाह ये क्योंकि 6 माह पहले हमने शुरू किया है इसको दिसंबर में। आप एक काम करिएगा, इसकी हमें ये जो आपका इनिशिएटिव है ग्रीन क्रेडिट का, इसकी ये तो आपने जस्ट बहुत ही छोटी, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट हमें दे देते हैं सर। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आप एक डेडिकेटेड एक प्रेजेंटेशन इस पे लेना चाहें, मैं लेना चाहता हूँ तो, इसलिए मैं जी सर बिल्कुल करते हैं। क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही हैं उनको शामिल करें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सर ऐसे करते हैं हम। ये नेक्स्ट में आप नोट कर लें बेशक, तो ये नेक्स्ट में हमें आप इस पर पूरी ग्रीन क्रेडिट की प्रॉपर प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल ठीक, आगे चलिए सर। ये पूरी दुनिया में सर हमारे पास ना सर क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी कोई नहीं थी, और पॉलिसी में सर हमेशा से ये होता है कि अंग्रेजी बहुत सारी लिखी होती है और सिचुएशन एनालिसिस होता है, लेकिन सर ये वाहिद। अच्छा एक चीज़ आपने सॉरी ताकि पिछला सब्जेक्ट क्लोज कर लें, जो अभी तक ये आपका ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम है, इसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो टारगेट्स और अब तक की अचीवमेंट और रिमेनिंग यानी डिटेल बना के ये हमें इंशाल्लाह, ताकि एक सफ़े पे हमें ये समझ आ जाएगी कहाँ खड़े हैं, क्या टारगेट्स है, आपने गोल रखे हुए हैं। ये आप एक मिनट में सिर्फ सॉरी अगर आप माइंड, ये आप हमें अगले एक वीक में भेज देंगे। ये तो बल्कि आप आगे दे भी जाइएगा, और बल्कि सर हम आपको पेज एक दे देंगे या प्रेजेंटेशन लेना चाहेंगे, मैडम आपको पूरी तरह तफसील से आपको इनाउंस कर देंगी सर। सर आप एक वीक में इसको रेडी कर लें, कर लेंगे, और हम कमेटी की मीटिंग अगली कॉल कर लेंगे डिटेल। आप कुछ कह रहे थे?
मिसाल का तो मेरा तलक है रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर, तो हम जो हैं अपना रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर जो हमारे कमेटीज़ के मेंबर हैं, आपके जो महकमे के एहलकार हैं वहाँ वो हमसे रब्ता रखें, और जो आपके प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं हमें वो ताकि वो दिखा दें पायलट प्रोजेक्ट कि ये क्या क्या पहले भी कहा, मैं नोट कर लिया इंशाल्लाह। बस ठीक राजा साहब, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना आपका डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट्स में ना डिप्टी कमिश्नर उतनी तवज्जो से काम नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे इस पर, ये एक बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा सर, ये मैं अर्ज़ कर रहा था सर, ये हमारी पहली पंजाब की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी है सर। अच्छा सर, पॉलिसीज़ होती है वैसे अंग्रेज़ी लिखी होती है, लेकिन ये सर वाहिद चीज़ है जिसमें 100 अरब के मंसूबे। सर एनवायरनमेंट एक चीज़ है सर, क्लाइमेट चेंज दूसरी चीज़ है सर। जो भी थोड़ी देर पहले बात करते कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा लंबा एक कहा ये जाता है सर कानूनन, एक फार्मूला ये है कि 19 साल का एनवायरनमेंट जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को बनाता है सर, कि अगर 19 साल एक मुल्क या एक शहर या एक हिस्से में कोई ऐसा गलत काम हो रहा है तो वो उसकी उस जगह का वो निज़ाम क्लाइमेट बन जाता है। आगे कीजिएगा। ये सर की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी हुई है सर, जिसमें तमाम महकमे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे चलिएगा। ये इमरान आपका आ गया सर, ये क्विकली अगले 10 मिनट खत्म करते हैं सर। आपके ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में हैं? ऐसा क्यों ना हो कि जब डीसीसी की मीटिंग होती है आपका नुमाइंदा जाता है उधर? वो उसको बुलाया जाएगा तो चेयरमैन साहब, जो डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होती है डीसीसी की, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, नहीं मेरा नहीं ख्याल उसमें ये जाते हैं, नुमाइंदा जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, इनका एजेंडा होना चाहिए, इनकी वहाँ पे जो इनिशिएटिव है डिस्कस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, ये भी नोट कर लेना, हमारे कमेटी के मिनट्स में दे देना। नहीं वो कह दिया मिनट्स में नोट कर लें, क्योंकि देखें वैसे जो डीसीसी की मीटिंग होती है, चीमा साहब भी यहाँ बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इनका अच्छा ताल्लुक है, वो वहाँ सिर्फ ये ज़्यादातर होता है पुलिस से रिलेटेड काम हो रहा है, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो रहा है, और यहाँ क्या नाम है आपको जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज़ हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट को तो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है ना, तो ये बात इनकी चीमा साहब यही है कि वहाँ डिस्कस होना चाहिए, नुमाइंदों को भी पता चले ये क्या कर रहे हैं, ये ताकि आपके साथ ये हेल्पिंग हैंड्स होंगे जो हमारे ये दफ्तरों में बैठ के सिर्फ एनवायरनमेंट का सर्टिफिकेट ही देते हैं पेट्रोल पंपों को या फैक्ट्रीज को। ये चेयरमैन साहब, ये बिल्कुल आप चेयरमैन साहब नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे जी? आप भी ओपोजिशन नहीं होंगी। चलो शिकार के तो 10 दिन करांगे। चेयरमैन साहब, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए हम जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं ना जी, अच्छी करके जनाब 10 दिन करांगे क्या है काम लोग हैं। देखिए हमारी सियासत उस वक्त ही बची रह सकती है जब एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, क्योंकि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, और जब तक पूरी कौम ने इस पे एमरजेंसी बुनियादों पे काम ना किया तो ये हालात बेहतर नहीं होंगे, डेवलपमेंट है सारा कुछ रह जाएगा। एजाज साहब, मैं पिछले 6 दफ़ा मीटिंग्स रखवाई है, 6ठी दफ़ा जाके मेरी ये मीटिंग हो रही है। मुझे सिर्फ टेंशन ये है कि माशाल्लाह आपकी तैयारी से लग रहा है कि आपने बहुत तैयारी नहीं मैं तो वैसे नहीं एक्चुअली 4 से 5 महीने बाद स्मोक आ जाएगी। मेरे बच्चों ने तो पाकिस्तान ही रहना है, हमने तो बाहर नहीं जाना, तो उन्होंने इसी एनवायरनमेंट को फेस करना है लाहौर में। तो अगर मैं अपने बच्चों का सोचता हूँ तो अपने हल्के के बच्चों का भी सोचता हूँ, फिर अपने शहर का और अपने मुल्क का सोचता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये स्मोक वाला इशू है, मैं इसलिए इसको जल्दी चाह रहा था मीटिंग को। कह रहे नहीं, और राजा साहब एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, उम्मीद है ये इनके होते हुए बेहतरी आएगी इस डिपार्टमेंट में। सर आगे आ जाए सर। ये अब ना अगले 10 मिनट में बस सर हम सर अगर आप सर अगली क्विकली ना बहुत क्विकली कर दें 10 मिनट्स में, 5-7 मिनट में खत्म कर देते सर, उसके बाद जुमा मैंने भी सारों ने पढ़ा, क्योंकि नेक्स्ट में हम आपसे डिटेल में देखेंगे, चीज़ें बड़ी डिटेल में डीपली लेनी है आपको। हम अभी पॉइंट्स लिखवा देंगे मीटिंग एंड पे कि ये आपने अगली दफ़ा में प्रेजेंट करना है। जी सर, अगले 5 से 7 मिनट में मैं ये बताऊंगा कि पिछले 1 साल में 1 मार्च 2024 से 29 मई 2025 तक EPA ने माहौल को बचाने के लिए क्या इकदाम किए हैं और इन्फोर्समेंट कितनी स्ट्रिंजेंट रही है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये सर मैं इन्फोर्समेंट एक्शंस पे सिर्फ फोकस करूंगा ताकि हाउस को पता लगे कि EPA कितना इसको सीरियसली ले रही है। नेक्स्ट, ये सर आप देख रहे हैं ये क्रॉनिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स हमने वार्निंग्स भी दी, नोटिस भी दिए, नहीं बाज आते थे, और ये वो यूनिट्स थे जिनके ये आप देख रहे हैं क्या क्या ये गंद बला जलाते हैं,
और रेजिडेंशियल एरियाज़ के दरमियान में ये यूनिट्स बने हुए थे। और आप देख रहे हैं कैसे ये कार्बन की बोरियां इसमें पड़ी हैं, और लोगों की हालत ये थी कि जब वो सुबह उठते थे तो उनकी पूरी की पूरी वो जो कार्बन के जो वो होते हैं छोटे छोटे से ज़र्रे, वो लोगों की रोटी के अंदर, सालन के अंदर, उनकी छतों पे, उनकी गाड़ियों में थे। तो वो हमने फिर 275 जो यूनिट्स हैं ये डिमोलिश की हैं। तकरीबन 2000 इसमें सीलिंग्स हैं, 725 FIRs हैं और 181 फाइन्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर आप ये देख रहे हैं आप जैसे ये वही अगेन म्यूनसिपल वेस्ट को जलाते हैं और उसके बाद ये भट्टियाँ बनी हुई हैं और जगह जगह ये काले धुएं और ये सारे मामलात जो हैं ये भी चल रहे थे। तो इनको भी मल्टीपल टाइम्स समझाया भी गया, वार्निंग्स दी गई, नोटिस दिए गए। ये आप दरमियान में देखें, ये वो म्यूनसिपल वेस्ट है जिसको जला के इन भट्टियों पे वो किया जाता है। और यही वो कैंसर और ये जिस अभी आपने राइटली बताया कि हमारे अपने बच्चों ने इधर रहना है, तो अगर उनको बचाना है तो फिर मजबूरन हमें ये वाली सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो करनी पड़ी हैं। सर नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, ये सिर्फ डेमोलिशंस का आप इम्पैक्ट देखिए कि ये हमने केस स्टडी की है कसूर की राइस मिल्स में। तो ये एक ही राइस मिल है और ये जो राइट साइड पर दिखाई जा रही है ये भी वर्किंग कंडीशन में है, और लेफ़्ट वाली इसकी ये हालत थी। जब हमने सख्त हाथ लोगों पे डालना शुरू किया, डेमोलिशन स्टार्ट की, तो लोगों ने फिर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाना शुरू किए हैं। और आप देख सकते हैं कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने से पहले क्या सूरत हाल है और एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने के बाद कैसी बेहतर हो गई है। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर आप देख सकते हैं ये वो मज़दूर हैं। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बलूचिस्तान में कोई कोयले के कानों में काम नहीं कर रहे। ये लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, शेखुपुरा, इन ज़िलों में जो कार्बन टायरों को जलाने वाले प्लांट्स हैं और जो कि ये जलाते हैं और जो कि इलीगल एक सारा काम था वो चल रहा था। और बड़े अरसे से साल से इनको नोटिस और जुर्माने और FIR हो रही थी, काम नहीं हो रहा था। ये बेसिकली फर्नेसेस में यूज़ होता है। ये हमारा सारा शुमाली लाहौर इसी काम पे लगा हुआ है। मैं भी वो सारा डिस्कस करूंगा इनसे। मैं कह रहा हूँ दवा ये कंप्लीट कर लें। तो सर ये हमने जो है पायरोलिसिस प्लांट्स, इनको सर हमने डिमोलिश किया। बड़ा सख्त इस पे कार्रवाई है। 110 पायरोलिसिस प्लांट्स अभी हम डिमोलिश कर चुके हुए हैं। इनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हम ख़त्म कर देते हैं। और हमारा सादा फार्मूला सर, चूँकि ये इलीगल काम है, मल्टीपल टाइम्स लोगों को नोटिस वगैरह दे दिए गए हैं। जिधर भी हमें ये पायरोलिसिस प्लांट्स की ये मशीनरी और इस किस्म की इतला मिलती है, हमारी टीमें जाती हैं और जाके उसको डैमेज कर देती हैं, डिमोलिश कर देती हैं। सर नेक्स्ट प्लीज़। ये सर ये भी उन्हीं पायरोलिसिस प्लांट्स की डेमोलिशंस। और ये टायर्स आप देख रहे हैं कि ये टायरों को जला के और पिघला के जिस तरह वो तेल और गंदा सारा वो बनाते हैं काम। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर एसफॉल्ट प्लांट्स हैं। एसफॉल्ट प्लांट्स, ये सड़कों की एसफॉल्ट जो है उसके ऊपर करना होता है। और ये बड़ी रूटीन ये धुएँ की ये साइट्स हैं जो कि हम सब ने ये मनाजर देखे हुए हैं। तो पायरोलिसिस प्लांट्स को भी बड़ी, ये एसफॉल्ट प्लांट्स को भी बड़ी हद तक हमने नोटिस दिया। काफ़ी लोगों ने इसको ठीक किया है। हमने चीफ मिनिस्टर से एक डायरेक्टिव भी निकलवाया है कि जितनी भी सड़कों में CNW अब काम करेगा, एसफॉल्ट प्लांट, उससे एसफॉल्ट का वो सारा काम किया जाएगा जिसने एमिशन टेस्टिंग सिस्टम्स लगाए होंगे। लेकिन फिर भी सर जो नहीं बाज आते फिर उन्हें हमें तंग आके डिमोलिश करना पड़ता है। सर नेक्स्ट प्लीज़। ये सर आप देख सकते हैं घरों के दरमियान में रेजिडेंशियल एरियाज़ में फ़ैट मेल्टिंग यूनिट्स बने हुए हैं। जानवरों की चर्बियाँ, उजड़ियाँ और इनको वो पिघला के, और ये इस तरह के ये यूनिट्स हमारे लाहौर, सबब, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इसके अंदर सेंट्रल पंजाब में और जनूबी पंजाब वगैरह में काफ़ी चल रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ भी सर बड़ी सख्त कार्रवाई चल रही है। इनकी बू इतनी ज़्यादा होती है कि आधे किलोमीटर तक तो बंदा अंदर नहीं जा सकता ये, और जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो ये सारे मामला फिर तो इनके ख़िलाफ़ भी सर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये सर आपने भट्टे देखे होंगे, पंजाब में पहली बार लोगों ने भट्टों से सफ़ेद रंग के धुएँ निकलते देखे हैं। पहले हमेशा हम भी बचपन से इधर रहे हैं, काले धुएँ निकलते थे। तो वो भी इसके अंदर जो डेमोलिशंस है भट्टों की, तकरीबन को 1712 भट्टे डिमोलिश किए जा चुके हैं अभी तक। और इसके अलावा 1500 से ऊपर वाटर हुए हैं, सील हैं। अच्छा सर, एक मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक जहन में ये आता है कि जब लोग ये डेमोलिशंस देख रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जब भट्टा पूरा डिमोलिश हो गया तो बड़ी बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग अब क्या करेंगे। तो वो ऐसा नहीं है, बल्कि ये हम भट्टों को डिमोलिश करते हैं। इनकी एक वो जिग-जैग मेथोडोलॉजी होती है। तो हम इनको थोड़ा बहुत डिमोलिश कर देते हैं, फिर ये लोग जब सर्टिफिकेट देते हैं कि जी ठीक है आप फर्दर इसे डिमोलिश ना करें, हम इसे जिग-जैग में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जितने भट्टे हैं ये बेसिकली डिमोलिश्ड नहीं पड़े हुए इस वक्त, बल्कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होके इस वक्त चल रहे हैं। तो हम
सर पंजाब के जो भट्टे हैं एक्चुअली जिग जैग सर ईंटों की स्टैकिंग का एक तरीका है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो 100% भट्टा जो है एक ज़माने के अंदर वो जिग जैग के ऊपर आ गया हुआ था, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि जिग जैग थोड़ा सा इनको एक्सपर्टीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉस्टली ज़्यादा होता है, तो जैसे इनके ऊपर सर्वेलेंस कम होती है तो ये वो जिग जैग की बजाय सादा ईंटें लगाना जल्दी भी है, आसान भी है, लेबर भी ईजी है, तो वो कर देते हैं। जिग जैग के अंदर बड़े तरीके से रखना पड़ता है, तो वो टाइम है। एक मिनट सर, आप ये ऐसा क्यों नहीं मैकेनिज्म बनाते कि जब ये भट्टा फिल करते हैं ना आग लगाने से पहले आपकी कोई इंस्पेक्शन हो जाए करे वहाँ पे? जी सर, वही एक तरीका कार ये प्रबंध कर दें कि जो भी भट्टा शुरू हो उसकी इंस्पेक्शन हो जाए कि ये जिग जैग है कि नहीं है, बस इतना ही। ये मैन पावर का इशू आएगा इनको। देखिए मैं अर्ज करता हूँ सेक्रेटरी साहब, तहसील सुहावा के अंदर ना मुझे आज पता लगा कि आज मैं पहली दफ़ा मीटिंग में शामिल हूँ, तो यूनियन काउंसिलर पिंड मते खान, तो वहाँ ये चर्बी पगलाने वाले लगे हुए हैं प्लांट, तो मुझे परसों लोगों ने शिकायत की है कि बड़ी बदबू और बड़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो वो ज़रा काइंडली देख लें तहसील सुहावा यूनियन काउंसिल पिंड मते खान के अंदर, आप नोट कर लें तहसील सुहावा यूनियन काउंसिल पिंड मते खान के अंदर ये चर्बी बहुत आदमी बीमार हो रहे हैं, वो आपका जो एनवायरमेंट आदमी वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। इसमें शायद मैन पावर का इशू बट रैंडमली आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। सर हमारी पता है क्या कोशिश है सर, हमारी कोशिश इस वक्त ये चल रही है और एक पूरी इस पे टीमें बैठी हुई हैं रिसर्चर्स, हम कहते हैं कि जिग जैग, जैसे भी जासर पूछ रहे थे, जिग जैग का कोई मशीन नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है जो उन्होंने बाप दादा से देखी हुई है, वो नहीं करते। हम सर कोशिश ये कर रहे हैं कोई एग्जैक्टली आप समझ गए सर, टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि उसके ऊपर कोई आप फिल्टर लगा दें, चिमनी के ऊपर धुएं ना निकले काला उसके अंदर से। हमारा मसला धुआं है ना सर, वो चाहे इसको जिग जैग करे या नॉन जिग जैग करे, वो उसके अंदर चाहे लकड़ी जलाए या पत्थर जलाए, मेरा काम है कि धुआं बाहर ना निकले। हम सर उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको उस पर पूरी प्रेजेंटेशन में दूंगा। जी नेक्स्ट प्लीज। सर मेरा एक सवाल है जी, सर ये जो हम जिम्मेदार या किसान राजा साहब, जिस तरह हम ज़िम्मेदार या किसान ये अपनी फसल के बाद वहाँ पे आग लगाते हैं और अक्सर माहौलियात वाले जी उन पे पर्चे भी देते हैं, जी हाँ आग भी लगाते हैं, जाहिर है वो किसी आप जो ये मोटरसाइकिल के लिए या ये इलेक्ट्रिक बाइक के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या ज़िम्मेदारों या किसानों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम है कि वो भी इंशाल्लाह उनको आप ऐसी मशीनरी दें जिससे सुपर सीडर दिए हैं सर, हर बंदा नहीं वो नहीं सर, मैं कर देता हूँ सर, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 सुपर सीडर दिया, लोग ले नहीं दिए सर। मैं कर देता हूँ वैसे मैं अर्ज करता हूँ सर, उन्होंने मैं अर्ज करता हूँ, फिर टाइम दीजिएगा सर। एक पूरी स्कीम हम पायलट कर रहे हैं सर, जो हमारे बायोमास पे बॉयलर शिफ्ट हो चुके हैं सर, हमने पूरी इंडस्ट्री मैप की है किस किस के पास बायोमास वाला रेट्रोफिट हो चुका हुआ है, उसका काश्तकार से उठवाना, उसका सारा जो क्रॉप रेजिड्यू है सर, जो स्ट्रॉ है उसका, ये मुझे आप टाइम देंगे, मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको सारा इसमें माशाल्लाह जवाब। ये तो विन विन डील है दोनों के लिए सर, ऐसे ही वो ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। ये भी हमें नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिटेल में दे दीगा, अगली दफ़ा ज़रा हम लंबी रख लेंगे, मगर एक दफ़ा सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने जो पॉइंट्स देंगे हम उसी पे लेके आएंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, ये गाड़ियों के धुएं आप देख रहे हैं, गाड़ियों के खिलाफ ये जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं उनके भी कैंपेन चल रही है, और इसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि गाड़ियों के धुओं पे काम हो रहा है, प्राइवेट गाड़ियों के, सरकारी गाड़ियों को भी इसमें टेस्ट किया जा रहा है, और अब स्टिकर लगाने का भी एक सिलसिला आपके इल्म में है कि वो एक सिस्टम चल रहा है। और इसके अलावा जो फ्यूल टेस्टिंग है वो पहली बार हमने पंजाब में स्टार्ट किया, पहले सिर्फ ओगरा करता होता था, अब इसको हम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। मगर ये आपकी डोमेन में आ जाएगा फ्यूल, क्योंकि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आता है कि आपको ओगरा किस तरह कोई कोलैबोरेशन हुआ है या कोई आपने रूलिंग देनी है सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसका कानून बनेगा या नहीं, आपने रूलिंग देनी है, आज कमेटी ने अपने मिनट्स में कि फ्यूल टेस्टिंग चेक करें। हाँ बिल्कुल देंगे। ये आपसे आपने कहा ना सर, आपके तावन ये हमें सरपरस्ती चाहिए। अरे आपको जहाँ तावन चाहिए, आपको लॉ लेके आए ना, हम उसको असेंबली से पास, उसको असेंबली से पास करें, डिपार्टमेंट लॉ बनाए, क्योंकि ये लीगली तो आपकी डोमेन में नहीं आएगा, मैं वो सोच रहा हूँ। नहीं सर, उसमें एक हमने वो लॉ से कंसल्ट कर लिया था सर,
लेकिन उसमें ये बिल्कुल जाएंगे, जो चोर होगा ना हर रास्ता ढूंढेगा कि इसलिए ज़रूरत है। लेकिन सर हमें हाई कोर्ट ने भी मेहरबानी की, उन्होंने भी कहा कि हम अपनी रूलिंग दे रहे हैं कि आप करें इसको चेक। नहीं, हम भी रूलिंग दे रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह ई चलान की रूलिंग तो होगी थी कि ई चलान करें, सर कोर्ट में एक वकील चला गया, पिछले 7 साल से आप चलान नहीं कर सके, पता है आपको? यही मसाइल। तो ये आप इस तरह देखने जाएंगे, कोई एक पेट्रोल पंप वाला या माफिया वहां से जाके स्टे ऑर्डर ले लेगा और आप भी बैठे रहेंगे, हम भी बैठे रहेंगे। इसलिए पहले आप कानून साजी कोई ले आए। जी डीजी के पास सर इख्तियार है उसका, वो हमने पंजाब जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 97 का जो अमेंडेड है, उसमें हमारे पास एक इख्तियार है सर इसको चेक करने का। लेकिन चूंकि वो आप ठीक कह रहे हैं कि उसकी ओवरलैपिंग होगी जो फेडरल दूसरा लॉ है ओगरा का, लेकिन वो हम आपसे दोबारा भी सबमिट कर देंगे इस पर। लेकिन इस पर हम इस वक्त तक हमारे पास आपने लॉ पास वो कर दिया, ऑर्डर पास। अच्छा सर, इसके अंदर जो पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें वो डायरेक्टर जनरल को ये इख्तियार देता है कि हम इन्वायरमेंटल अप्रूवल देते वक्त भी कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि सर्टन व्हीकल्स या क्लास ऑफ व्हीकल्स या ख़ास तरह का फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। हमने सर इस वक्त चूँकि इस काम को स्टार्ट करना था और हम नहीं चाहते थे कि स्टार्ट के अंदर ही कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, सो व्हाट आई डिड कि मैंने जो ओगरा के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है फेडरल गवर्नमेंट के, हमने उसी को ही ओगरा के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट काइंड ऑफ किया फॉर पंजाब गवर्नमेंट या फॉर द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पंजाब, कि पंजाब के अंदर इस लेवल का जो फ्यूल है, इस क्वालिटी का फ्यूल वो नहीं बिकेगा। अब अगर कोई भी बंदा जाता है हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी अदालत के अंदर, तो ओगरा का स्टैंडर्ड ही चूँकि हमने ले लिया है, तो ओगरा का स्टैंडर्ड ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो हमने एक क्विक वे निकाला बजाय इसके कि हम एक लंबे रूट भी रहे ना आपको। जी सर, और वो लीगल कवर हमें मिल गया सर, बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। अच्छा सर, ये कार वॉश स्टेशंस के ऊपर अब ये रिसाइकलिंग यूनिट्स लग रहे हैं। हमने देखा है कि एक पानी का क्राइसिस आपके इल्म में काफ़ी है, तो एक जो गाड़ी को धोया जाता है तो 400 लीटर उस पर पानी ज़ाया हो जाता है। तो अब ये रिसाइकलिंग प्लांट्स EPA लगवा रहा है, ये भी फर्स्ट टाइम एवर है पंजाब के अंदर, और ये इसके बाद जो एक गाड़ी में पानी है वो 60 लीटर तक इस्तेमाल होगा, बाकी वो पानी रिसाइकिल होता रहेगा। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमने जो चूँकि पानी का सेक्टर की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 23 तरह के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे हमने कहा है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, अदरवाइज आपको NOCs नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, इसी तरह जो फ्यूजिटिव डस्ट है हमारी, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, इसमें आप देखें लाहौर पूरा पाकिस्तान बड़ा डस्टी है, तो वो उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, तो उन कंस्ट्रक्शंस की भी अब हमने पूरी SOPs बनाई हैं। अगर लाहौर के अंदर आप देखें तो जगह जगह पर, जी सर, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हम उनकी पूरी की पूरी वो दीवारें बनवा रहे हैं, जो मटेरियल पड़ा होता है उसे कवर करवा रहे हैं, और ये मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स हम लगवा रहे हैं ताकि जो डस्ट उड़ती भी है तो वो उधर ही कवर हो जाए। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर जो ट्रॉलीज़ पहले चलती होती थी वो ऐसे पीछे वो पूरा बना के, तो वो हमने ट्रॉलीज़ के ऊपर काफ़ी इसमें काम हुआ, मेहनत की है काफ़ी, और ट्रॉली का डिज़ाइन चेंज किया। पिछले स्मॉग सीज़न में हमने लाहौर में इम्प्लीमेंट किया। इस बार हम जो पंजाब के मेजर जो हॉटस्पॉट्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, इन 5 ज़िलों के अंदर हम कर रहे हैं, और इसके बाद इसका दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ा दिया जाएगा। ये नहीं, ये मिट्टी की ट्रालियों पे है सर। हाँ, वो तो इनके नहीं आएगा, वो NHA के आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये स्टबल बर्निंग पे बात हो ही गई है, ये प्लास्टिक की कैंपेन पे बात होगी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये हमारे ज़ाहिर है जब हम इतनी डेमोलिशंस वगैरह करते हैं तो हड़तालें और बाज़-औक़ात हमारी वो मामलात भी चलते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। ये हमने नई अब इन्वायरमेंटल फोर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आपने देखा होगा। अब हमारी नई गाड़ियाँ हैं, नई यूनिफॉर्म्स और सारे का सारा जो सिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। बस ठीक, बस। नुमान